यस, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज का जो चैप्टर है, अध्याय है 14th चैप्टर, जो 14 अध्याय है, अध्याय का नाम है वेरी एक्सलेंट। हाँ, प्रकृति के तीन गुण। प्रभु जी यहाँ से जैसे ही हम लोग कल से एंटर हो गए किसमें, ज्ञान ज्ञान योग में, यानी गुणत्रय विभाग योग, जिसका नाम है, यानी प्रकृति के तीन गुण है। वैसे ऐसे क्या तीन गुण है जिसके बारे में स्वयं भगवान हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मंगलाचरण के साथ में, गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम जैसा डेली करते हैं वो स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्ण चैतन्य देवः राधा कृष्ण प्रदान सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा कीर्तन के स्टार्ट है, साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आज। हरे कृष्ण। जो हमारे टेंपल में, यहाँ इस्कॉन टेंपल हैदराबाद, कहाँ पे भी हो, इस्कॉन टेंपल में ये बढ़िया सा एक चैतन्य महाप्रभु का बढ़िया सा एक भजन है। सब लोग गाएंगे, सब लोग जस्ट अगर आया तो आप भी गा सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावना हेतु तव अवतारा। मोसामा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। मोसामा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो अमी बोर दुखी। कृपावलोकन करो अमी बोर दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्यानिताई। तव कृपा बले पाई चैतन्यानिताई। हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा। हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा।
भटयुगा श्रीजीवः प्रभु लोकनाथा भटयुगा श्रीजीवः प्रभु लोकनाथा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दासा रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक्सलेंट भजन था। अभी हम आज के अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। हम आज का अध्याय और थोड़ा सा मैं फर्स्ट डेज पे एक क्लास या 2 क्लास मिस हो गया था। आज हुआ तो 15th चैप्टर 15वां अध्याय भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वेरी एक्सलेंट। पहला श्लोक 4th क्रमांक का श्लोक सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तेषां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदापितः। मैं डे 1 से हम यही बता रहे कि भैया आपके पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी कौन है? स्वयं कृष्ण है। प्रभु जी कहाँ पे बोला गया ऐसा? स्वयं वे बता रहे हैं चौथे क्रमांक के श्लोका में कि मैं ही सबका अहम बीज प्रदा पिता, यानी हे कुंती पुत्र तुम यह समझ लो। क्या? एक मिनट स्पॉटलाइट एवरीवन। यस, डन। ओके, हे कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदात पिता हूँ। यानी अब स्वयं भगवान कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं हमें भगवत गीता में, ये अध्याय में कि हम लोग क्या हमारे एंसेस्टर का भी कोई पूछा गया आप कहाँ के हैं, आप कहाँ, हम लोग को ये हम समझते गोत्र का ये और कैस्ट। अरे भैया सबका पिता कौन है भैया? स्वयं भगवान बता रहे कि भैया सब जीव जो भी है वो जीवों का मैं ही पिता हूँ। और फिर देयर इज नो कंफ्यूजन। इतना अच्छा ज्ञान हमें भगवत गीता में डिटेल में बता रहे स्वयं भगवान। ठीक है, हरि बोल। और सत्वम रजस तमा इति गुणः प्रकृति संभवः। अब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो और तमो। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बांधा जाता है। जैसे कि हम लोग सब जब हम जैसा एक आसमान से वर्षा होता एक बिंदु कितना जो पानी का बूंद कैसा कितना प्योर रहता, वैसा ही हम लोग भी प्योर थे जब वहां से यहाँ ये जो भौतिक लोक में आए थे बढ़िया सा प्योर थे। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हुआ हम बांधे जा रहे किसमें? प्रकृति के 3 गुणों में। वो 3 गुण क्या है प्रभु जी? वो 3 गुण का डिटेल क्या है अभी हम आगे आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जो शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है वह इन गुणों से बांधा जाता है। इतना डिटेल में स्वयं बता रहे कि हम लोग सब बांधे गए किसमें? गुणों में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। अब आगे आगे अब धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया गया। ये तमोगुण को और रजोगुण को और
सतोगुण को थोड़ा डिफरेंशिएट, थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश प्रयास करेंगे, ठीक है। अब भगवत गीता के भगवत गीता में 14 क्रमांक के श्लोका के 6वें क्रमांक से 9वें क्रमांक में क्या बताया गया? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी जो थमोगुनी पीपल है उन लोगों को, तो इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं वो लोग। मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण, और गुडनेस यानी सतोगुण के लोग हैं। तो पहले हम ये देखेंगे तमोगुण वाले कैसे रहते, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लोग का अगर मृत्यु हो गया तो प्रभु उनका नेक्स्ट जन्म क्या होगा, और उन लोगों का रहन सहन कैसा है। थोड़ा हम लोग कॉलम वाइज यहाँ पे डिवाइड यानी बिल्कुल बढ़िया सा सब डिवाइड करके अपने को बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जस्ट देखना। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पे ये सब गुस्से वाले रहते हैं, एंगर, एंड फाइनली वो लोग एक भ्रम में जीते रहते हैं। थोड़ा हमेशा नींद, हमेशा ड्रग्स, हमेशा मदिरा पी लिए, अल्कोहल से एडिक्टेड रह गए। वो उनको दुनिया से पता ही नहीं, किनको प्रभु जी? तमोगुण वालों को। बस थोड़ा सा टेंशन आ गया, बस थोड़ा सा अल्कोहल ले लिए, और नहीं तो कुछ ड्रग्स ले लिए, बस रात के 2-2 बजे तक सो गए। उन लोगों को आगे बढ़ना नहीं है, किसी को हेल्प करना नहीं है। तो रजोगुण पीपल कैसे रहते हैं? रजोगुण के जो लोग रहते हैं वो लोग बस वो लोग पैसा तो बढ़िया कमाना है, और पैसों को कैसा कितना मेरे इंद्रिय तृप्ति को कैसा मैं कितना ज्यादा मैं खर्चा मैं कर सकूं। लास्टी पीपल रहते ये लोग सब। अपने अपने आप को कैसा तृप्त करूं, और कुछ भी अगर वो करेंगे तो इसका एक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन अगर आप, ठीक है मैं ये काम किया ना, मेरे को क्या मिल रहा, एवरीथिंग एक्सपेक्टेशन ही वो करेंगे। रजोगुण पैसा कैसा कमाना है उनका मेन सोल इंटेंशन, और कुछ भी करेंगे, कुछ भी करे तो उसका हमें रिटर्न, बढ़िया सा रिटर्न चाहिए। अनटिल अनलेस अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब गुडनेस, जो सतोगुण पीपल है, जो सतोगुण में रहते हैं वो लोग आत्म संयमी रहते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल रहते हैं, और वो हमेशा सबका भी अच्छा सोचते हैं। दिस इज व्हाट दैट सतोगुणी पीपल। एंड ये जो लोग रहते हैं पागलपन में रहते हैं और अंधकार में रहते हैं, कौन? तमोगुण वाले। और ये लोग जो रजोगुण में रहते हैं वो हमेशा हमेशा क्या रहता है, उन लोगों को इतने इच्छाएं रहते हैं। अभी एक घर खरीद लिए, नहीं नहीं मैं और एक बढ़िया सा घर खरीदूंगा, नहीं नहीं मैं ये कार खरीद लिया, नहीं नहीं और एक बढ़िया सा कार खरीदूंगा, और एक अल्टीमेटली वो पैसा कमाते जाएंगे, अपने डिजायर्स को पूर्ण करते जाएंगे। लेकिन उनके डिजायर्स पूर्ण होते क्या प्रभु जी? नो। अब सतोगुनी पीपल कैसा रहते? हमेशा नॉलेज, क्या ज्ञान प्राप्त करने की उनको बढ़िया सा इच्छा रहता उनका। और अगर और इन लोगों का सोशल ऑर्डर, जैसे कि अब समाज समाज में ये लोगों को किधर रखना चाहिए प्रभु जी? तो जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो लेबर के वैसा सुबह जा रहे शाम के तक आ रहे, काम कर रहे, किसके लिए? हमारे बॉस को प्रसन्न करने के लिए, हमारे को थोड़ा पैसे के लिए। तो वो थोड़ा सा पैसे के लिए सिर्फ काम कर रहे, क्यों कर रहे, आगे क्या है, कोई भी उनको चिंता नहीं है। सुबह से लेके शाम तक लेबर कैसा काम करे, पैसे या महीने के लिए लिए या डेली के लिए लिए, बस टेंशन अगर ज्यादा थोड़ा कुछ भी टेंशन दिखा, बस मदिरा पी लिए सो गए। दिस इज व्हाट तमोगुण पीपल। एंड ये जो पैशन में रहते हैं वो लोग क्या? मेरी बॉडी, मैं हीरोइज्म, मैं अपने आप को व्हाट क्षत्रिय हूँ, मैं सबको रक्षा करूंगा, है वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं ये लोग। मैं सुंदर दिखना है, क्यों? मैं डेली जो एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, सो दैट सब लोग मेरे को क्या बोलना, अरे क्या स्मार्ट है, कितना बॉडी परफेक्ट है, बॉडी बिल्डर है, ऐसा है नहीं? ये ऐसे ही विचार उन लोगों, वो वे लोगों, वो जो भी रजोगुण के लोग है, वो ऐसे वो लोग का विचार रहता। और क्या रहता? वो लोग हमेशा, हम लोग कभी हमेशा क्या रहते वो लोग? पैसा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली जो सतोगुण में रहते हैं वो लोग कैसा रहते हैं? सब के बारे में सोचते, और क्या करते?
हाँ, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते, और क्या करते, रिलीजियसली रहते, रिलीजियस रहते, हॉनेस्ट, सच्चे दिल के रहते, सच्चे यानी कुछ भी अगर करेंगे एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर हम किसी का भला कर दिए ना प्रभु जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बट हम तो है सिर्फ सबका उद्धार करने, भला करने। बढ़िया सा हम तो सेवा भाव है। देखो प्रभु जी, हम मानवों की सेवा कर रहे, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे प्रभु जी। भजन नहीं करेंगे, कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अच्छे 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 ही कर्म कर रहे, तो वैसे लोगों को हम कहाँ पे डाल देना, सिर्फ सतोगुण वालों में डाल देना। अब इन लोगों का नेक्स्ट जन्म अगर मृत्यु हो गई सतोगुण वालों की, तमोगुण वालों की, रजोगुण वालों ये की, तो ये कहाँ जाएंगे? जो है अगर वो तमोगुण लोग की मृत्यु हो गई प्रभु जी, तो वो भी गीता में बताया गया है, स्वयं क्या बताया गया, नॉलेज कितना अच्छा मिल रहा हमें अब, कि जो अधम है, जो नीच ग्रह, नीच योनिया, वहां पे डाल दिया जाएगा किनको, तमोगुण के लोगों को, ठीक है। नरक, नरक के यातनाओं में उनको भेज दिया जाएगा, ठीक है। वो लोग तो बढ़िया सा पागलपन में थे और भ्रम में थे, उन लोगों को जीवन का लक्ष्य ही नहीं था। भले ही रजोगुण वालों को तो पैसा कमाना है, ठीक है, उनको एक लक्ष्य है, ठीक है, घरा प्रॉपर्टी, ये बनना है। वो ये तमोगुण वालों को तो बढ़िया सा मांस खा लिए, बढ़िया सा आज का दिन तो खा लिए, आज का दिन तो दारू ले लिए, जो भी है अल्कोहल ले लिए, ड्रग्स ले लिए, एंजॉय। आज ये लाइफ है किसके लिए भैया? एंजॉय, दिस इज व्हाट तमोगुण पीपल विल से। एंड फाइनली उनका मृत्यु अगर हो गया तो कहाँ जा रहे वो लोग? जो नीच योनिया यानी नीच ग्रह, नरक, नरक जैसे ग्रहों में उनको ढाल दिया जाएगा। हरि बोल। अब जो रजोगुण के लोग हैं ना प्रभु जी, वो लोग कहाँ जाते? हाँ, रजोगुण वाले तो सिर्फ पैसा ही सोचते गए, पैसा 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 करते गए, भक्ति ही नहीं करे। टाइम नहीं है प्रभु जी हम लोगों को ने, सुबह में से लेके शाम तक इतना बिजी रहते हैं प्रभु जी हमारे कने भक्ति के लिए। प्रभु जी आप तो 10 मिनट एक बार माला जपो बोल रहे प्रभु जी, हमारे कने बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों? पैसा कमाने आए हमें। तो ऐसे लोग का क्या बताया गया? हाँ, तो ये लोग को फिर से क्या बोल क्या 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 फिर से एक बार चांस दिया जाएगा, फिर से उनको धरती पे भेजा जाएगा कि ठीक है भैया ये बार तो नहीं करे, नेक्स्ट जन्म में फिर से एक बार चांस मिल रहा आपको, फिर से आप प्रयास करो कि क्या करने के लिए, भक्ति करके मेरे धाम वापस आओ। अब जो सतोगुण के लोग हैं वो कहाँ पे जाते प्रभु जी? वो तो अच्छे ही काम करे ना प्रभु जी, तो वो कहाँ से कहाँ पे जाते? तो ये लोग तो सच्चे है, प्यूर है। तो इन लोगों को हायर प्लैनेट्स जैसे कि हमने अभी गोलोक गोलोक चार्ट आई, ओके, कल क्लास में कैसा भी हम लोग गोलोक चार्ट देखेंगे, जिसमें पृथ्वी के नीचे क्या है, यानी विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान के बीच में 14 लोक है। पृथ्वी जो लोक है हमारा, वो पृथ्वी लोक 6वें स्थान पे है। 6वें स्थान के नीचे रसातल, तलातल, पाताल, ये सब नीचे है। तो वैसे ही पृथ्वी के ऊपर यानी ब्रह्मा के पहले पृथ्वी के ऊपर उच्च ग्रह है, वैसे ग्रहों में सतोगुण पीपल को डाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चाहे अच्छे ग्रह हो, नीच ग्रह हो, चाहे दूसरे नीच योनिया हो, ये लोग को क्या होगा, इनका जब पाप खत्म होगा फिर से उनको भेज दिया जाएगा दुखालय में, जो ये धरती है। देन अगेन ये स्वर्ग अच्छे अच्छे ग्रहों में जाएंगे, अच्छे ऋषि मुनियों के साथ रहेंगे, फाइनली उनको भेज दिया जाएगा। आपके पुण्य कंप्लीट हो गए भैया, बाय, आ जाओ आप फिर वापस से यहाँ पे, फिर से आपको चांस दिया गया नेक्स्ट बैटिंग, ठीक है। हरे कृष्णा। अब और आगे देखेंगे तो ये लोग का एक्शन कैसा रहता। ये लोग पागलपन में रहते हैं, फूलिश लोग रहते हैं, इल्यूशन है, भ्रम में रहते हैं। और ये लोग बिल्कुल पैसा कमाना है, मैं ही आगे बढ़ना है, मेरा मेरा नाइबर है, नहीं कोई भी मेरे रिश्तेदार हैं उससे भी मेरा मेरा सा बढ़िया टीवी, मेरा सा कार, मैं पहले कार खरीदना है। सबको यही बताना है कि मैं ग्रेट, मैं द ग्रेट लगा लेना है मेरे सामने, मेरे नाम के सामने। वैसा अब ये लोग तो वैसा नहीं है, सिर्फ उनको क्या चाहिए, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। कौन? सतोगुण वाले, बुरा मत करो। नॉलेज, नॉलेज के पीछे भागते 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 जाते। अब फाइनली ये लोग क्या करते हैं, ये
और इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक है? यस, फूड। फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तमोगुण पीपल कहाँ, क्या कैसा फूड खाते प्रभु जी? तमोगुण पीपल ऐसा फूड खाते हैं जो फ्रिज में कई कई दिनों से रखा गया, जो बिल्कुल जिसमें बास आता, वैसा वैसा फूड उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बस आज का दिन गया, आज तो पेट भर गया, बढ़िया सा, भले ही वो नॉन वेज हो, भले ही वो व्हाट मदिरा और व्हाट एनी अदर ड्रग्स अल्कोहल, कुछ भी कैसा भी रहने दो, वो कितने सालों का कितने दिनों का, क्या तीन जनरली क्या है बोलते, एक जनरली हम लोग क्या खाते, 3 घंटे के बाद में जो रखा जाता फूड, मैक्सिमम आज आज यानी एक 5 घंटे, 3 से 5 घंटे से ज्यादा जो रखा गया वो हमें नहीं 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 खाना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो अब ये जो पैशन में रहने वाले हैं वो लोग क्या खाते प्रभु जी? वो लोग तीखा, यानी जो जीभ को टेस्ट दिखे, अरे बढ़िया सा हमारे कने तो पैसा आ गया, अब बढ़िया बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएंगे, बढ़िया सा खर्चा करेंगे हम, आज का डिनर तो 1000 2000 का, 5000, जितना पैसा ज्यादा लगा उतना टेस्ट, अपने आप को ये समझेंगे ये टेस्ट के लिए तो कितना भी पैसा हम लगा सकते हैं। तो दीज पीपल आर व्हाट? रजोगुणा पीपल। अब जो सतोगुणा के लोग हैं वो क्या करते, कैसा खाते? वो ऐसा अन्न खाते जो अन्न से उनको ये नॉलेज है, ये अन्न मैं अगर खाऊंगा मेरा लाइफ स्पैन बढ़ेगा, मेरे हेल्थ को क्या चीज सूटेबल है वही खाते। ठीक है, तो जैसे जनरली एक छोटा सा एग्जांपल, नीम का जूस और एल्स करेले का जूस, सतोगुण पीपल को ये मालूम रहता ये तो मेरे जीभ के लिए जहर जैसा है, लेकिन मेरे पेट को, मेरे शरीर को क्या है? अमृत है। मेरे कुछ भी बॉडी में कुछ कहने बीमारी कुछ भी है, कैंसर जो भी बीमारी है, वो ऐसे के बीमारी को क्या करेगा? मार डालेगा। लेकिन जीभ के लिए कैसा है भैया? जहर के वैसा है। तो ऐसे लोग क्या क्या करेंगे? सतोगुण वाले ऐसे ही टेस्ट लेंगे जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, जीभ का टेस्ट वो देखते ही नहीं, ये उनका भावना है। ठीक है, और ये तमोगुण वाले ऐसा खाते कि जीभ के लिए अच्छा है, पेट में गए बाद में जहर है। दिस इज व्हाट सिंपल डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे और अब और क्या यहाँ पे ये बताया गया कि पूजा, हम वर्शिप किसको करते? जो तमोगुण में रहते वो भूत प्रेत की पूजा करते। अब जो रजोगुण में है, जिसकी लाठी, बस उनका ही पूजा करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं का, उनका ही गुणगान करते रहते हैं, बढ़िया सा जहाँ पे अच्छा सा पैसा, जो पैसे वाले ज्यादा लोग हैं, उनका ही बारे में, अरे भाई उन, बिकॉज दीज पीपल आर सोसाइटी के बहुत बड़े लोग हैं, हमें इनको बिल्कुल रेस्पेक्ट देना है, मान देना है। दिस इज व्हाट रजोगुना पीपल थिंकिंग। और सतोगुना पीपल किनको पूजा करते प्रभु जी? देवताओं की पूजा करते वो लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना प्रभु जी? भगवत गीता का जब हम भगवत गीता जो तो हमने पढ़ ली है, भगवत गीता तो हम भगवत गीता से हमें ज्ञान प्राप्त भी थोड़ा 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 हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ना तो हमें सतोगुण में रहना नहीं चाहिए, रजोगुण में तो बिल्कुल भी नहीं, तमोगुण में तो 0 0 0 0%। तो हमें, अगर हम तमोगुण में है तो क्या करना चाहिए? रजो की कोशिश में, रजो से क्या करना है? धीरे धीरे सतो में आना चाहिए। तो मेनली क्या है? हम सतो, ये 3 गुण से भी ऊपर एक गुण है प्रभु जी, वो क्या है प्रभु जी? वो गुण का नाम है शुद्ध सतोगुण। यानी शुद्ध सतोगुण क्या है प्रभु जी? शुद्ध सतोगुण वाले लोग हमेशा कृष्ण की सेवा, कृष्ण भावनामृत में रहते। कृष्ण की चेतना जैसे ही जाग गई, हमारी जो चेतना जो थी वो जाग गई कि हम किसके अंश है। और क्या करते वो लोग? प्रसाद खाते। और क्या होता उनकी अगर मृत्यु हो गई तो? जो भक्त है कृष्ण के, मेरा लोक कितने बार भगवान बताए, वो लोक को जाएंगे ये लोग, कृष्ण का लोक जो वैकुंठ है या गोलोक है या कृष्ण धाम है, जहाँ पे कृष्ण स्वयं निवास कर रहे हैं, वैसे वैसे लोक को ये स्वयं जाएंगे। दिस इज व्हाट शुद्ध सतोगुण। इसलिए हम क्या करना चाहिए प्रभु जी? हमें जितना हो सके उतना
अपना शुद्ध सतोगुण यानी भक्ति, कृष्ण भगवान के जो मार्ग बताया गया, कृष्ण भगवान का क्या करना चाहिए हमें, जस्ट वी हैव टू फॉलो। भगवान ने बोल दिया, उनका उनका कॉपी नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं, अनुसरण। यानी है बोलने का मतलब क्या है, कृष्ण भगवान तो बढ़िया सा ब्यूटीफुल थे, बढ़िया सा डांस, बढ़िया सा नृत्य कर रहे थे, मैं भी वैसे ही राक्षसों को मारूंगा, मैं भी सब करूंगा। कृष्ण भगवान की कॉपी नहीं करना है भैया, कृष्ण भगवान जो बताए उस पे चलो। कृष्ण भगवान भक्ति का मार्ग बताए, भक्ति का मार्ग पे चलो, चाहे कुछ भी कर्म करो, भक्ति का मार्ग करो। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे, वेरी एक्सीलेंट चैप्टर। अब जैसे कि सतोगुण वाले यहाँ पे क्या बताया गया, भलाई में रहते हमेशा। हाँ और यहाँ पे और जो कृष्ण के भजन में रहते, हमेशा कृष्ण के वैष्णव गीत, या तो कृष्ण को प्रसन्न होने के लिए कृष्ण के जो भक्त गीत लिखे उनका ही कीर्तन करते रहते, उनका ही भजन करते रहते हैं। तो वो लोग क्या है, शुद्ध सतोगुण है। सतोगुण वाले तो भलाई में है। अब रजोगुण वाले क्या है, जुनून में। जैसे कि हम देखें, सुबह उठे एक्सरसाइज, जॉगिंग, क्यों नहीं, मेरे बढ़िया सा जिम जाना है, क्यों प्रभु जी, बिकॉज एवरीबडी शुड से आप ब्यूटीफुल है, आपका पर्सनालिटी अच्छा है, सब लोग मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, ऐसा बोलने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को। और फाइनली क्या है, तमोगुण। तमोगुण वाले क्या करते हैं, मोड ऑफ व्हाट मैडनेस, फूलिश लोग, हमेशा टाइम पास नहीं हो रहा मेरा, टाइम पास होने के लिए क्या करते, कॉमिक्स पढ़ते, और क्या करते, सेल में लगे हुए रहते, फेसबुक और समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू वेस्ट द टाइम। मेरा ना स्टेटस, मैं स्टेटस डाला ना, इतने लोग देखे, हाँ बस दूसरों का स्टेटस आप देखेंगे, आपका स्टेटस दूसरे देखते जाएंगे, समय पूरा आपका। तमोगुण वालों का फाइनली क्या हो गया, भक्ति तो की नहीं, बस स्टेटस स्टेटस देख गए, फिर आपका स्टेटस मृत्यु के बाद में क्या आएगा, नरक योनि में जाएंगे, नहीं तो पशु योनि में जाएंगे। दिस विल बी योर स्टेटस। तो भैया क्या करो, ये स्टेटस देखना बंद करो, भगवान का स्टेटस जानो, अल्टीमेटली भगवत धाम वापस जाओ। यस, अब आप देखेंगे, अब समय पर जागना कौन, सतोगुण वाले कब जागते, सूरज उठने से पहले सतोगुण वाले जागते। हरि बोल। अब ये जो रजोगुण वाले हैं, सूरज उठ गए बाद में 8 बजे, 8:30 बजे, अभी अभी अब इतनी जल्दी सुबह हो गई। अब तो तमोगुण वाले ऐसे रहते हैं, 12 बजे, 11 बजे, आज तो संडे है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अरे भैया आज तो संडे है, संडे थोड़ा भक्ति कर लेंगे ज्यादा। नो भक्ति प्रभु जी, संडे है, मुझको तो सोना है। वीक पूरा का, वीक में मैं इतना काम करा, इतना मैं पढ़ा, संडे आ गया, सोते जाएंगे 12 बजे तक। यानी जो जनरली, नॉट ओनली संडे बट रेगुलरली वो लोग नींद हमेशा जब यहाँ आते रहता, नींद ही आती रहती है उन लोगों को, तो वो लोग तमोगुण लोग है। तो सतोगुण के बारे में हम देखा। अब यहाँ पे जो कीर्तन चल रहा है, एक्चुअली ये फोटो या इमेज यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमेशा कृष्ण के भजन करते, कृष्ण की कीर्तन करते, वो लोग कहाँ पे आए प्रभु जी, वो लोग शुद्ध सतोगुण में हैं। ठीक है, अब रजोगुण वाले तो हमने देखा। अब तमोगुण वाले कहे कि मैं तमोगुण वाले सुबह उठेंगे, पहले सेल पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, अब पुस्तक जो पढ़ेंगे ये लोग कैसे रहेंगे, ये पुस्तक अच्छे अच्छे नॉलेज प्राप्त करने के पुस्तक ये लोग सतोगुण वाले पढ़ेंगे। और रजोगुण वाले सिर्फ पैसा पैसा, हाउ टू वेल्थ वेल्थ, मेरा वेल्थ, पैसा बढ़ना मेरे लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी, मुझको क्या चाहिए, पैसा। रजोगुण वाले और तमोगुण वाले फेस्ट कॉमिक्स पढ़ेंगे, और सोने का समय जब रात में सो जाएंगे, ये लोग कब सोएंगे, अब देखना 9 बजे सतोगुण वाले सो जाएंगे। रजोगुण वाले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ये बढ़िया सा सीरियल है, ये तो सीरियल देखना है, ये सीरियल देखना है, वो टाइम वेस्ट करना है, जो भी है 11 o'clock तक। अब तमोगुण वाले हैं, रोडों पे यहाँ वहां रास्ते पे घूमते रहते, फाइनली घर कब आते वो भी पता नहीं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो लोग सोने वाले हैं, इसलिए वो लोग को कैटेगराइज किया गया तमोगुण में। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समातित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में
प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। हरि बोल। और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब स्वयं भगवान कितना अच्छा नॉलेज दिए, देखो आप क्या बोल रहे भगवान, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, प्रभु जी हमारे को तो थोड़ा दुख आ गया, हम भूल गए भगवान को, प्रभु जी हमारे कने बढ़िया सा कौन बनेगा करोड़पति में पैसा आ गया, भूल गए भगवान को। क्यों? हमें तो फॉरेन जाना है। हमारा गोल क्या है? फॉरेन जाना है। हमारे वहाँ माता पिता को क्या दिखाना है? फॉरेन में बीच बीच दिखाना है। वहां से देखो ऐसा ऐसा वो लोग कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनते। दिस इज अवर गेम ना भैया, दिस इज व्हाट। हमारा गोल ये है क्या? माता पिता को दर्शन वो कराते, दर्शन कराना है गोकुल, वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी। दिस शुड बी अवर गोल। नहीं 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 प्रभु जी, हम तो ऐसा सोच रहे थे, बट क्या बता रहे यहाँ पे, अविचलित भाव से थोड़ा सुख आ गया, भगवान को नहीं भूलना है, दुख भी आया, भगवान को नहीं भूलना है। देन ओनली क्या करना है? पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। कौन? जो कोई भी ये डगमगाता नहीं है, पूर्ण भक्ति में रहता है, वैसे लोगों को क्या होता? ये 3 गुणों से लांग जाता है, भगवान स्वयं बता रहे, ठीक है, और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। हरि बोल। अब थोड़ा सा एक हम लोग जनरली क्लास में पास्ट टेंस देखेंगे। वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर। वो बहुत बड़े क्या थे? लुटेरे। जो भी जंगल से गुजरते थे, जाते थे, उनका सोना, उनका पैसा, उनका सब ले लेते थे। लेके बढ़िया सा क्या करते थे? अपने पत्नी को, अपने परिवार को मेंटेन करते थे। अब नारद मुनि जी का तो एक ही काम है, सबको, सबके मन में जो परमात्मा बन के बैठे हुए है कृष्ण, उनको जगाना। ठीक है, तो नारद मुनि गए, वाल्मीकि को पूछे, आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिससे पाप बढ़ रहा? अल्टीमेटली आपका मृत्यु होगा तो आपको नरक के योनियों में, नीचे के नीच से नीच लोक में जाना पड़ेगा, कई कई यातनाएं होंगे होगा आपको। हाँ अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो। वो जब वाल्मीकि बोले, मैं तो मेरा परिवार चलाना है, इसीलिए ये सब घृणत यानी ये सब गलत काम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक एडवाइस दो। तो वाल्मीकि जब ऐसा ही बोले कि नारद मुनि बोले, ठीक है, मेरे पास भी जो भी है आप ले लो, लेकिन लेकिन आप तो लुटेरे हैं, मेरे को भी लूटने आए ना, मेरे पास भी जो है मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट आपके परिवार को जाके ये पूछो, आपको जो क्या बोलते हैं, पाप आपने जो सिर पे ले लिया है, क्या वो पाप के भागीदार होंगे क्या? ठीक है, आप जो सोना लिए, चांदी लिए, उसका तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे, ये नेकलेस मेरा, ये चैन तेरा, ये पैसा तुम्हारा, ये पैसा मेरा। वो लोग बढ़िया सा आप जो लेके आ रहे, उसको तो एंजॉय कर रहे, लेकिन लेकिन आप जाके आपके परिवार वालों से पूछो, क्या पाप के भागीदार लेंगे? आप भी डिवाइड कर लेंगे, पैसा डिवाइड करे जैसा। तो जब ये नारद मुनि स्वयं वाल्मीकि को जिनका नाम रत्नाकर था, उनको जब प्रश्न पूछे, तो रत्नाकर सीधा सीधा दौड़े 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 परिवार में गए, अपने बेटे से पूछे, बेटा मैं तुम्हारे लिए ही ऐसे गलत कार्य कर रहा हूँ, मैं लुटेरा हूँ, ऐसा ऐसा लूट के लेके आ रहा हूँ, क्या मेरे पाप के जैसा तुम ये पैसों के सबके भागीदार बन रहे, मेरे पाप के भागीदार बनोगे? तो पापा मैं तो नहीं बनूंगा, मेरे माँ सिंपल आंसर, फिनिश। देन अगेन ही वेंट टू, कहाँ पे गए वो? कहाँ पे गए? अब सेकंड पत्नी के पास गए। पत्नी, तुम तो ये होना वो होना बोलते गए, मैं ये काम ऐसा ऐसा करके मेरे लूट मार से जो भी मैं कमाता था, तुम ही को देता था, तुमने ही डिवाइड, तुम बढ़िया सा घर चला रहे हो। तो वो बोली, मेरा काम तो घर में बनाना है, मेरे को इससे वास्ता नहीं, तुम किसको मार के ला रहे पैसा, किसको डरा के ला रहे पैसा, तो मैं क्यों आपके पाप के भागीदार बनूं? मैं तो नहीं बनती। देन अगेन वो भागते भागते अपने पिता के पास में गए, जाके बोले, पिता, अभी मैं भी मेरी बेटा ऐसा बोल रहे, नहीं
पत्नी भी बोल रही नहीं, मेरे पाप के भागीदार नहीं बन रहे, तो क्या आप बनेंगे? क्यों? ये पैसा जो भी है मैं आप लोगों परिवार में बांट रहा हूं ना। जस्ट देन व्हाट इज द आंसर ऑफ द, अभी पिता का क्या उत्तर है? वो भी बोल दिए ना बाबा ना, तू कुछ भी कर, मेरे को उससे वास्ता ही नहीं है, ठीक है। अब दिस इज व्हाट वेरी ग्रेट कंफ्यूजन फॉर वाल्मीकि। वाल्मीकि बहुत पूरी तरह से कंफ्यूजन में आ गए। अब फिर भागते भागते नारद मुनि कने गए, तो वो बोले कि जीवन में वास्तविकता क्या है? ये है अपने आप को पहचानो, भगवान क्या है जानो, आप भगवान के अंश है, आप सिर्फ भगवान के ही बारे में चिंतन करो। तो जब वो बढ़िया सा है, जब के युग में क्या था, हजारों साल तक क्या करना है हमें, सिर्फ सिर्फ यज्ञ क्या है, तपस्या। तो जब वह तपस्या करने में बैठ गए, वो उनके इतने पाप थे, राम का नाम भी नहीं ले सक रहे थे वो। तो वो इतने पाप, उनके होंठ पे राम का अक्षर भी नहीं आ रहा। तो जब उनको राम का अक्षर भी नहीं आ रहा, तो उनको नारद मुनि बोले मरा 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 बोलो। तो धीरे धीरे से आप वो तो कोशिश कर सकते हैं, हाँ मैं तो बढ़िया सबको मारता था, मरा तो आसानी से बोलूंगा। तो जब मरा 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 राम राम, भाई ये मरा का जो कंटिन्यूएशन में जैसे ही हम लोग बोलते बोलते पर बोलते जाएंगे, फाइनली उनको भी क्या हो गया, वो राम में कन्वर्ट हो गया। एंड राम का नाम लिए ना, हमें सबको मालूम कौन है ये वाल्मीकि। हाँ कौन है वाल्मीकि? जो फाइनली रामायण बनाए, हरि बोल। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण, इतने बड़े संत जो डाकू थे, यानी एक बार नॉलेज आ गया, एक बार ज्ञान आ गया, फाइनली क्या हो गए वो, डाकू से लेके इतने इतने उच्च पोजीशन पे आ गए। तो इसीलिए ये ज्ञान के चैप्टर्स लास्ट में दिया गया। क्यों? 13 से लेके 18 तक इतना ज्ञान है, आप भी ज्ञान करना है क्या? क्यों? भगवत धाम वापस लौटने के लिए। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब और मैं, और मैं इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। स्वयं 27 श्लोका में भगवान बता रहे कि जो अमर्त्य, अमृत अमृत अमृत्य, अविनाशी और अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठानाम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। यानी कितना अच्छा यहाँ पे बताए, मैं ही ब्रह्मन हूँ। जो ब्रह्मन ब्रह्मन बोल के हम लोग प्रकाश की ओर, बिंदु की ओर, जिनका हम लोग सोच हमेशा ध्यान करते रहते हैं, तो ये स्वयं भगवान अपने आप के बारे में बता रहे। मैं अविनाशी हूँ, और मैं ही सबका आनंद आनंद, जो परमानेंट हैप्पीनेस, सच्चित आनंद स्वरूप कौन है? मैं ही हूँ, हमेशा आनंद। जो हम लोग भाग रहे खुशी, तो वो दैट इज नॉट खुशी। वो थोड़ी देर के लिए खुशी है, फिर बाद में क्या हो रहा, दुख में परिवर्तन, दुख में बदल जा रहा है। लेकिन असली आनंद क्या है? स्वयं भगवान को, कृष्ण को जानना। जैसे ही सेल, हम बढ़िया सा नया सेल खरीदे प्रभु जी, हम तो खुश है प्रभु जी, मेरे हाथ में नया फोन आ गया। अल्टीमेटली हमारे हाथ से कॉस्टली फोन नीचे गिर गया, टूट गया, हम दुख, रो रहे हैं, फोन तो टूट गया, फोन टूट गया, थोड़ा मायूस हो गए। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट आनंद। आनंद क्या है? भगवान को प्राप्त होना ही आनंद। भगवान के बारे में अपने मन में विचार करना ही एक आनंद का अनुभव हम धीरे धीरे से महसूस कर सकते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे दुखों, छोटे छोटे सुखों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। बस हमारा क्या है, रियल गोल, एंड गोल ऑफ आवर लाइफ क्या है, चरम लक्ष्य क्या है? कि यही है भैया। ठीक है, आनंद। आनंद, सच्चा आनंद कैसा मिलता, वो तो स्वयं बता दिए, मुझसे प्राप्त होता आपको आनंद। अब खुशी, बढ़िया नया कार खरीदे प्रभु जी, हम तो इतने खुश है। फाइनली उसके 3-4 दिन में बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, अब मायूस हो गया, एक्सीडेंट हो गया नई कार का, इमीडिएटली। फिर दिस इज नॉट परमानेंट। बड़ा घर खरीद लिए, नेक्स्ट डे, थोड़े दिन के बाद में बड़ा तूफान आया, या तो बड़ा earthquake आया, अल्टीमेटली क्या हो गया, घर गिर गया, तो दुख में आ गए। दिस इज नॉट, हमारे को क्या बताया गया, इसलिए ही भगवान
भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, मेरे धाम में आओ और सुख और दुख को कैसा इक्वल लो, है ना। जितना हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण के बारे में विचार करेंगे, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की भजन करेंगे, कृष्ण का कीर्तन करेंगे, कृष्ण के लिए तत्पर रहेंगे, जैसा माधवेंद्रपुरी को स्वयं भगवान स्वप्न में आए, मेरी मंदिर बनाओ, ठीक है, तत्पर थे। अरे मेरे को ज्वर आ गया, वो भागते भागते जा रहे थे। हाँ, भगवान देखो, भगवान भक्त के लिए चोर बन गए, खीर भी चोरी करे, भगवान भक्त के लिए सारथी बन गए, सारथी, अर्जुन के सारथी। सारथी हम लोग बनना चाहते, हमारे को थोड़ा सा पैसा आ गया, पावर आ गया, हम किसी की बात भी नहीं सुनते, दिस इज व्हाट। लेकिन स्वयं भगवान कितने कितने दयालु है। हाँ, क्या बन रहे वो अपने आप को, नहीं नहीं मैं सारथी बनो बोल रहे ना, ठीक है, मैं सारथी भी बनो, बनने के लिए रेडी हूँ, हरि बोल। अब और आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमें क्या होना, आनंद प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ना। हरे कृष्णा। आप लोग सभी लोग 3 बार हरे कृष्णा सभी लोग बोलेंगे। और आज 15th चैप्टर जो कि थोड़ा छोटा है, वेरी एक्सलेंट है, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्यों मैं यात्रा के दौरान में थोड़ा नहीं ले सका ना। सब लोग हरे कृष्णा 3 बार, सब लोग हरे कृष्णा मंत्र। मैं सबको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूँ। देन अगेन आई विल स्टार्ट 15th चैप्टर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको भी, हाँ, ये भी एक सेवा है। हाँ, एक बार भी अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे, हाँ, कितना अच्छा बताया गया हमें, क्या शास्त्रों में, 1000 बार अगर विष्णु भगवान का नाम लेना बराबर है एक राम के नाम से। हाँ, अगर एक बार कृष्ण का नाम ले लिए 3 बार, दैट इज इक्वल टू 3 बार राम का नाम लेना है। हम तो अब हरे कृष्ण महामंत्र में 16 बार नाम आ रहा भगवान का, और क्या होना हमारे को। जैसे हिज होलीनेस जयपता का महाराज क्या बताते, हम तो लखपति बनना चाह रहे, करोड़पति बनना चाह रहे, तो हरे कृष्ण मंत्र जितना ज्यादा, यानी जस्ट 16 माला अगर हम कर लिए, लखपति बन गए। धीरे धीरे से हमें कहाँ क्या बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो क्या बताए, एक बार बढ़िया सा क्लास चल रहा था, तो हाउ टू बिकम करोड़पति भक्ति में। हाँ, तो जितना ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र आप जपते जाएंगे आप भी करोड़पति बन जाएंगे। हरी बोल। तो ठीक है, आज का जो 15th अध्याय है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों प्रभु जी बोले, तो हमारे पास टाइम नहीं है, डेली तो भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन अगर कोई हमारे घर पे कोई बीमार है तो 8वां अध्याय तो पढ़ना है, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 8वां अध्याय, ऐसा बताया गया। लेकिन फिर भी अगर हमारे कहें तो टाइम है, टाइम बिल्कुल नहीं। मेरा स्क्रीन चले गया। 15वां अध्याय तो आपको पढ़ना ही है। स्क्रीन मेरा दिख रहा ना आपको? यस। 15वां अध्याय कितना अच्छा अध्याय है, पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। अब ये सर्वोच्च पुरुष का योग क्या है प्रभु जी, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या होगा, why this screen is being stopped? Okay. यस। अब पुरुषोत्तम योग के बारे में हम धीरे धीरे से, इतना अच्छा डिटेल में नॉलेज दिया गया है यहाँ पे। भगवान विष्णु को 1000 नाम बराबर एक नाम से भगवान राम को।
हरे कृष्णा, अनम्यूट योरसेल्फ। यार प्लीज भगवान। प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा हो गया क्लास, बढ़िया सा क्लास है ये। पुरुषोत्तम योग अगर 15th अध्याय हम लोग जान लिए, इतना अच्छा नॉलेज है, देखते जाइए। सच्चित आनंद यानी सच्चित आनंद विग्रह हम बताते। सत्य, सत्य यानी क्या है प्रभु जी? आनंद। चित्त यानी ज्ञान से भरा हुआ। तो ये पुरुषोत्तम योग के बारे में बताएंगे अब। आनंद तो हमें मालूम है, आनंद से भरा हुआ। तो कृष्ण कौन है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद यानी हमेशा अनंत, अनंत अनंत अस्तित्व किसका? स्वयं कृष्ण का। और ज्ञान से भरा हुआ, आनंद से भी भरा हुआ, इसे कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए सर्वोच्च सत्य कौन है? कृष्ण है। परम सत्य कौन है? कृष्ण है। पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम कौन है? कृष्ण है। इसलिए उनको बताया जाता पुरुषोत्तम। अभी भी ये जो योग है, क्या योग है? कृष्ण को जानने का। क्या योग है वो? पुरुषोत्तम योग। अब हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्रहुर अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तां वेद स वेदवित्। यानी भगवान ने कहा, हे 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 भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। कौन ज्ञाता है? सब पूरा नॉलेज किसको है? स्वयं भगवान बता रहे। तो थोड़ा हमें अब हमारा विचार, हमारा नॉलेज जैसे ही भगवान ये दे रहे ये अध्याय में, हम जनरली हम लोग क्या सोचते हैं? ये जो भौतिक लोक है सब कुछ है। हम एक वट एक कुएं के मेंढक के वैसे है। मेंढक जैसे ही कुएं में रहता, ये कुआ ही सब, पूरा दुनिया कुआ ही है समझता। लेकिन वो जैसे ही कुएं में से जब उसको बाहर निकाला जाता, उसको ये मालूम होता कि कुआ ही सब कुछ नहीं है भैया, बहुत बड़ा ये जमीन कितना बड़ा है, समुद्र कितना बड़ा है। वैसा ही हम भी क्या समझ बैठ रहे थे? ये सब कुछ भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन भगवान बता रहे कि आध्यात्मिक लोक भी एक है, दो जो कि 3/4 है। ये तो भौतिक लोक 1/4 मात्र है, 3/4 आध्यात्मिक लोक है, उसकी परछाई है ये। समझे ना ब्रह्मा? सब लोग जस्ट एनी क्वेश्चन है तो आफ्टर द क्लास बिल्कुल लेंगे। तो जो भी आध्यात्मिक लोक है उसका परछाई है। तो ये जो वृक्ष बताया गया, ये वृक्ष ऊपर, यानी वृक्ष के बारे में क्या बताया गया? वृक्ष की जो शाखाएं हैं नीचे की ओर जा रही हैं। तो जो टॉप पे कौन है? ब्रह्मा जी बैठे हुए। उनको भी, उनको कौन बनाए? हमें ये मालूम, ब्रह्मा जी को भी कौन बनाए? कृष्ण। कृष्ण के जो और एक अंश है विष्णु, विष्णु से ही वो अवतरित लिए हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे, ये जो वृक्ष बोल रहे ना प्रभु जी, वृक्ष के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। क्या है वृक्ष? वृक्ष जहाँ पे डिटेल में क्या पे बताया जा रहा है वृक्ष में, तो ये जो वृक्ष के टहनियां हैं सब हम लोग ये स्तर पे नीचे जनरली जो व्हाट एनिमल्स, एनिमल लाइफ। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नीचे हम ये भौतिक दुनिया में वृक्ष में कितना अच्छा बता रहा गया, हम किसी को मार रहे यहाँ पे, ये भी चित्र में नहीं, किसी को मांस खा रहे, किसी जानवर को मार रहे, और नहीं बढ़िया सा हम किसी से व्हाट व्हाट हम अपने हमारे काम है, काम इंद्रियों को पूर्ण करने में बस हमारा लाइफ पूरा स्पेंड कर दे रहे। तो अल्टीमेटली हमारे को कहाँ से जानवर, जानवर से नहीं बनना चाहिए। उसके ऊपर ऐसा ये मारना करना इसके भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ हम हमारा लाइफ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस में नहीं बिताना चाहिए। सिर्फ हम, सिर्फ हमारे इंद्रिया, काम इंद्रिया ने तो कोई भी हो, पंच इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा ऊपर 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 चढ़ना चाहिए। वृक्ष के जो जड़ नीचे बताया गया उसके वही वृक्ष हम धीरे धीरे से ऊपर ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट में क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंद्र और देवताएं दिख रहे, और उसके ऊपर जाएंगे तो ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वहाँ उसके ऊपर और उनके भी ऊपर जब जाएंगे तो स्वयं आप ये अनुभूति कर सकते तो कृष्ण, कृष्ण लोक, गोलोक, वैकुंठ, ये सब ऊपर भी है।
वृंदावन, गोलोक वृंदावन ऊपर भी है। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ परछाई है, ये तो नाम मात्र यहाँ पे है। लेकिन ये जो ऑलरेडी गोलोक है, ऑलरेडी कृष्ण का जो लोक है, वृंदावन जैसा यहाँ पे भी है, वैसा एक वृंदावन ऊपर भी है। उसके बारे में हम लोग वही तो मैं आपको गोलोक का चार्ट भी भेजा, और हम लोग कल डिटेल में क्लास में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया डिटेल में कि ये जो परछाई है स्वयं भगवान बता रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यस, अब ये जो 15वें अध्याय में क्या बताया गया, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ, परपोर्ट में इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जो आचार्य हैं हमारे इस्कॉन के, क्या बता रहे, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष के से की गई। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सिर्फ अच्छे कर्म अच्छे कर्म अच्छे कर्म में जो लगा हुआ है, ये वृक्ष उसके लिए इतना बड़ा है कि वृक्ष से वो उठ ही नहीं सकता। और वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी शाखा में घूमते रह जाओगे भैया। और इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष को का में आसक्त है उसकी मुक्ति का कोई संभव भी नहीं है। हम सिर्फ ये वृक्ष में बढ़िया सा इंद्रियों को तृप्त कर रहे, बढ़िया सा, यही 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 हमारा जीवन क्यों है, एंजॉय करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम ये शाखाओं में फंसे हुए रहते हैं। भगवान यहाँ पे परपोर्ट में बताया गया, वैदिक स्तोत्र में जो आत्मोन्नति की, आत्मा उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष को पाते हैं। वृक्ष के पत्ते हैं। आत्मा उन्नति के लिए जो वेद के स्तोत्र है, जो शास्त्र है, वो सब क्या है, ये झाड़ के पत्ते हैं। ठीक है, इस वृक्ष को, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, और क्योंकि वे सब ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, यानी ब्रह्मांड से ही ये वृक्ष का स्टार्टिंग पॉइंट है। हरि बोल। जहां पर ब्रह्मा स्थित है, यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। कितना डिटेल में भगवान यहाँ पे हमें नॉलेज दे रहे हैं कि एक श्लोका में, कि भैया ये तो परछाई है, ये जो जगत आप देख रहे हैं फिर से, ये तो एक परछाई मात्र है। सिर्फ अगर आप अच्छे कर्म ऐसे ही करते करते जाएंगे तो यही दुनिया, यही जो लोग है, जैसा ये टहनी से वो टहनी, वो टहनी से वो टहनी, यहाँ पे आपका लाइफ, आपका आप ऊपर, जब तक आप अपने आप को ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे, आप आध्यात्मिक लोक के बारे में नहीं विचार करेंगे, तो फाइनली आपका क्या होगा, आप घूमते रह जाओगे भैया। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, यस, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। यानी अधस, ओके, मैंने सूत्र, अधस चोर्ध्वाम प्रस्तस्य शाखा गुण प्रवद्धा विषया प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंतातानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। यानी इस वृक्ष की शाखाएं कैसे ऊपर भी फैली हुई है प्रभु जी, और नीचे भी फैली हुई है। प्रकृति के जो 3 गुण है, इससे इस 3 गुणों से पोषित है ये जो वृक्ष की शाखाएं हैं। और टहनियां क्या है, इंद्रिय के विषय है। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अगर हम सिर्फ सच्चे कर्म, जैसे कि एक माता जी बोले, हम उनको बता रहे प्रभु जी कृष्ण की भक्ति करो, ये जेल है, बट वो बोल रहे हम तो अच्छे कर्म कर रहे, ये हमारे लिए जेल नहीं है, अच्छा कर्म करेंगे हमारा तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो स्वयं भगवान भगवत गीता के पहले क्रमांक के श्लोका में, 15वें अध्याय के पहले और दूसरे क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे कि भैया कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, यानी जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। सिर्फ हम अच्छे कर्म करेंगे तो ये टहनी से वो टहनी में जाते रहेंगे, अल्टीमेटली हमारा उद्धार नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक
तीसरा और चौथा श्लोक तो पहले यहाँ पे पढ़ लेंगे, फिर देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थोड़ा बड़ा है। न रूपम अश्यः ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थाम येनाम सुविरुद्ध मूलम असांग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत् परिमार्गित्वा वयं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषां प्रपद्ये यथा प्रवर्तिति प्रस्था पुराणी। हरि बोल प्रस्तुता पुरानी। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, इस वृक्ष ने वास्तविक स्वरूप का अनुभव, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट आदि कहाँ है, अंत एंडिंग पॉइंट कहाँ है। स्वयं भगवान बता रहे हैं तीसरे क्रमांक के श्लोका में, चौथे क्रमांक के श्लोका में। और ये किसके आधार पर ये वृक्ष है? जनरली हर वृक्ष ये धरती के आधार पर है, क्यों? जड़े अंदर की ओर है। लेकिन जो वृक्ष आध्यात्मिक वृक्ष के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा, वो किसके बेसिस पे ठहरा हुआ है किसी को नहीं मालूम। जड़े ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर। हरि बोल। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए, यानी विरक्ति का भाव हमें आना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? इसके शाखाओं को काट के भगवत धाम को वापस जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे आनंद अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अनादिकाल यानी कितने सालों से ये सब सृजन हो रहा, अल्टीमेटली प्रलय आके सब चले जा रहा। ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? वो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, आपको वापस जाने के बारे में, वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बता रहे कि तत्पश्चात क्या करना चाहिए हमें? उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। मृत्यु हो गई प्रभु जी, हम फिर से आ गए, हम घोड़े बन गए, हम कुछ और जानवर बन गए। नहीं भैया, तो क्या करना? ऐसे स्थान पे जाना, फिर से वापस नहीं आना है हमें, ठीक है? लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। हरि बोल। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो अनादि है, वो भगवान जो सबको सिर्फ बना रहे या भेज रहे, तो वो भगवान कने जाओ भैया। यहाँ पे बताया गया, कौन? स्वयं भगवान गीता में बता रहे कृष्ण, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। निर्माण मोहान जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। यानी इस झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोला ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहो। क्यों बोला? भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे, जो झूठी प्रतिष्ठा में रहता, जो मोह में रहता, मेरा मेरा बोलते हुए, जो कुसंगति में से मुक्त है, वैसे लोग जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। सुख में रोते नहीं, सुख में खुशी, सुख में आनंदित, इतना आनंद नहीं मनाते कि दुख आए तो रोते भी नहीं, दोनों को समभाव में रहते, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणगत होना चाहते हैं। परम पुरुष कौन है? स्वयं वो अपने आप के बारे में बता रहे। जो परम पुरुष है कौन? वो जहां पे जाके वापस नहीं लौटाना पड़ता, उसके बारे में चिंतन जो करते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। अब आगे देखेंगे, शाश्वत राज्य क्या है? परमानेंट। एक बार वहां चले गए, वैकुंठ या गोलोक या कृष्ण लोक, वापस हम नहीं आएंगे। ये साइकिल में फिर से हमें भेज दिया नहीं जाएगा।
इतना अच्छा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, स्वयं भगवान बता रहे कुसंगति को छोड़ो। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा ढंग। जो हमारे में ढंग है, मैं ऐसे ही हूँ, मेरी मर्जी भैया, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी नहीं चलती भैया, सब उसकी मर्जी। हाँ, हमारे को वो भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी क्या है? भक्ति करो, भगवत धाम को वापस आओ, बस। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चित्र में क्या बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र मेरा है, मेरा है, और नहीं नहीं ये क्षेत्र मेरा है। हम लोग कैसा लड़ते रहते हैं? सिर्फ एक दूसरे से लड़ने के लिए थोड़ी आए। नहीं, हम लोग हमारे पति पत्नी से, सास बहू से, नहीं और कोई रिलेशन में भाई भाई से, ये लाइफ लड़ने के लिए नहीं है भैया। ये लाइफ क्यों? भगवत धाम वापस जाने के लिए हमें पशु योनि से, पेड़ पौधों के योनि से मानव योनि मिला 84 लाख योनियों के बाद में। देन लड़के हमारे को कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरी बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? ये मैंने कमाया, मेरी संपत्ति है। ऐसा हमारा विचार। हम लोग जैसे कि हम हमेशा ये रहेंगे, ऐसा घर बनाते हैं, ऐसा घर इतना इतना नहीं नहीं बढ़िया सा, बड़ा सा, कॉस्टली सी, सब चीज कॉस्टली है। अच्छा सा तो घर था, बड़ा, वो घर को तोड़ दिए, इतना बड़ा घर बनाए, और वो घर इतना बड़ा रहेगा, लेकिन रहने वाले कौन रहेंगे? दो लोग। एटलीस्ट दो के साथ और दो, चार लोग। बस चार लोगों के लिए इतना बड़ा महल बनाएंगे कि उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के लिए, जैसे कि वो परमानेंट के लिए आ गए, 200 साल 500 साल के लिए तक भी ये घर स्ट्रांग रहना, ऐसा घर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये भूल जा रहे कि वो क्या है? ये जो मोह में जो फंसे हुए है, ये मेरा घर, मेरी कार, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, ये सब गलत है। वास्तविकता कौन मेरा है? कृष्ण ही मेरा है। ठीक है, हरि बोल। अब हम जनरली सबसे क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई? हाँ, मेरे को बोलते, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम इतना है, मेरा पैसा इतना कमाया, मेरा अपमान करते। चलो मैं अब लड़ना, फाइटिंग चालू, रेडी। पर लड़ने के लिए तो हम रेडी रहते, भक्ति के लिए नो प्रभु जी, वी डोंट हैव टाइम प्रभु जी, हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए रेडी। हाँ, तो झूठी प्रतिष्ठा के से हम लोग हमेशा युक्त भरे हुए रहते। लेकिन जो सच्चा भक्त रहता, वो क्या करता? मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण का, कृष्ण के आराध्य को छोड़ दिया, और यहाँ पीड़ित हूँ, मैं यहाँ पे जेल में पड़ा हुआ हूँ, और मेरे को बाधाएं पे बाधाएं, कभी शरीर में बीमारी आ रही, कोई मेरे अपने धोखा दे रहे, कोई मेरे अपने, मेरा सगा पुत्र मेरे को ऐसा परेशान कर रहा, जिसको मैं जीवन भर सब कुछ देने वाला था, वो मुझे ऐसा करा, मेरा भाई ऐसा करा, मेरी बहन, ये सब रिश्तों में क्या हो रहा? दुखी है। तो फाइनली क्या करते? जो भक्त रहते, कृष्ण के बारे में सोचते, हे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान मेरे आराध्य, मेरे को यहाँ से निकालो। फाइनली दिस इज व्हाट द भक्त, एक भक्त के विचार रहता। अब आगे बढ़ेंगे। और जनरली जो पैसे वाले लोग हैं, क्या समझते हैं? मैं इतना पैसा कमाया हूँ, मैं सुपर टैलेंट, मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पैसा कमाया हूँ। एक्चुअली भैया, जो टैलेंट आपको दिया गया, जो मेमोरी आपको दिया गया, वो भी भगवान की दी हुई है। स्वयं भगवान की भगवत गीता में बगाए, बलवान का क्या हूँ? बल हूँ। सब सब चीज भगवान बता रहे, मेरे पास क्या है? भक्त कभी भी क्या सोचता? मेरे पास जो भी है वह कृष्ण का ही दया है, कृष्ण का ही दिया हुआ है। तो हम भ्रम में नहीं रहता, और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार मेरा 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 अल्टीमेटली करेंगे। हाँ, जब मृत्यु आ जाएंगी, आपको कोई मेरा नहीं समझेगा, आपका नाम भी कोई नहीं पुकारेंगे। बॉडी है, आप बॉडी को लेके जाओ, ज्यादा देर भी नहीं रखेंगे, स्मेल आ रहा, बास आ रहा, फाइनली आपको भेज दिया जाएगा, जितने भी आप मेरा मेरा करेंगे। तो अल्टीमेटली आपका मेरा कौन है? वो जो कृष्णा है। ठीक है, हरि बोल। अब सच्चा रिश्ता क्या है? सच्चा रिश्ता क्या है? मेरे प्रभु जो कृष्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला 6वां क्रमांक का श्लोका में, वेरी छोटा सा चैप्टर है, 20 श्लोक है इसके अंदर, बस कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक एक श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ टर्निंग श्लोक है। ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमाम ममा। बोल, मेरे परम धाम ना तो सूर्य या
चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। अब भगवान बता रहे मेरा वैकुंठ लोक, मेरा जो गोलोक है जहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ, वहां पे बिजली से लाइट नहीं जलता, स्वयं प्रकाशित है। ना तो वहां अग्नि 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 रहते ही मेरे कने वहां पे प्रकाश आता, ना ना बाबा ना, वो तो स्वयं प्रकाश है। 24 आवर्स वहां पे प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो लोग एक बार वो धाम, मेरे धाम को जो पहुंच जाते हैं, कृष्ण के धाम को, वे इस भौतिक जगत में वापस नहीं लौटते। कोई प्रभु जी पूछते नंबर, हमारे को नंबर चाहिए प्रभु जी। आप बोल रहे जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर वापस? कोई भी पूछते कहीं अगर फिर से हमारे को वापस डाल डाल दिए तो कैसा? तो स्वयं 6वें क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे, ना तद भासयतो सूर्यो न शशांको न पावका, सूरज चांद नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम ममा। यानी एक बार मेरे धाम का जो आई जाएंगे फिर वो लौट के नहीं आएंगे। फिर भी संदेह क्यों कृष्ण के बारे में? फिर भी कृष्ण वृंदावन के बारे में, गृहलोक के बारे में, और जो वैकुंठ है उसके बारे में संदेह क्यों? एक बार वो लोक हम जाके तो देखेंगे, वो आध्यात्मिक जगह है जहाँ कृष्ण रहते हैं, वहां से फिर हम आएंगे ही नहीं। फिर भी अगर मैं भेज दिया जाऊंगा, मैं डाल दिया जाऊंगा, नहीं, स्वयं बता रहे कृष्ण भगवान मेरे पास आ जाओ, देन ये फिर ये दुखालय में मैं तुम्हें वापस नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये जो वहां पे प्रभु जी, फिर वहां जाके हम क्या करेंगे? तो कृष्ण भगवान के साथ हम भी क्या करेंगे? कृष्ण भगवान के साथ खेलेंगे, कृष्ण भगवान की बांसुरी की बढ़िया सा बांसुरी हम भी सुनेंगे। कृष्ण भगवान का एक ऐसा क्वालिटीज ऑफ कृष्ण भगवान के है, सब भगवान से कृष्ण भगवान के 4 क्वालिटीज बढ़ के है। इवन नारायण भगवान जो विष्णु भगवान है, वो कभी भी बांसुरी नहीं बजाते, वे कभी भी नृत्य नहीं करते। तो ये सब जैसे कि चंद क्वालिटीज सिर्फ कृष्ण भगवान में ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें कहाँ जाना है? कृष्ण के धाम में। हरि बोल। अब ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना शास्त्रानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति। यानी इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। और क्या बताया गया रहा है? बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी, हम तो मालूम है प्रभु जी 5 इंद्रियां कंट्रोल है, नहीं, भगवान बता रहे एक 6वां भी इंद्रिय है जो मन है, उसको भी आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल करके क्या करना है? फाइनली कहाँ पे जाना है? जो सारे जीव क्या बता रहे हमें भगवान, ये सब जीव किसके अंश है? भगवान के ही अंश है। हम प्रभु जी आप फर्स्ट डे बताए, सेकंड डे बताए, लेकिन हमारे को तो नंबर चाहिए। तो वह नंबर क्या है? 7वां क्रमांक का श्लोका, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। यानी मैं, हम लोग सब किसके अंश है? भगवान के शाश्वत अंश अंश है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। शरीरम यद अवापनोति यच्चापि, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है, वायुर्गंधम इव शयात। यानी जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है, वायु में क्या होता है? ये सुगंध, अच्छा सा सुगंध या जो भी है सुगंध, ये सुगंध से वो सुगंध को कौन लेके जा रहे हैं? वायु लेके जा रहे हैं। तो वैसा हमारा भी ये इस संसार में हम लोग क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, हम भी एक एक देह से और एक देह, ये देह से, ये शरीर से और एक शरीर, वो शरीर से और एक शरीर कैसा धारण कर रहे? जैसा एक वायु सुगंध को यहाँ से लेके वहां लेके जा रहे, वैसा कभी हम अमेरिका में थे, कभी हम राजस्थान में थे, कभी हम कहीं और थे, चाइना में थे, कभी पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी क्या थे, बट यहाँ यहाँ घूमते तो जा रहे थे। ठीक है, तो फाइनली ये यहाँ पे बताया गया है हमारे को नॉलेज, कि हम लोग कैसा, हमारा शरीर एक जगह से और एक जगह, आत्मा हमारी ये शरीर से और एक शरीर में कैसा जा रहा है। ठीक है, और स्तोत्रम चक्षुष, ओके, श्रोत्रम
चक्षुः स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयम उपसेवते। यानी इस प्रकार दूसरा दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है। हरि बोल। क्या बताया गया? अभी तो एग्जाम्पल वायु का बताया, ये शरीर से और एक शरीर मिल रहा, लेकिन जैसे ही दूसरा शरीर मिला, दूसरा आंख, दूसरा कान, दूसरी नाक, दूसरा सब कुछ दूसरा मिल गया, हम फिर इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को भूल गए। जब तो हम जानवर बने, क्या बने नहीं मालूम। जानवर भी अगर बने तो और एक जानवर को खाने के लिए, शेर बने दूसरे जानवर को वो खाने के लिए, बस बंदर बने क्या बनना है, हमारा काम क्या है? मैं तो डेली खाऊंगा, अच्छा सा मैथुन करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, ये मेरा जीवन है। बंदर भी वही कर रहा, हम भी वही कर रहे, दूसरे जानवर भी वही कर रहे, हम भी वही कर रहे ना भैया। मानव जन्म क्या है, शरीर क्या, आत्मा क्या है, जानने के लिए ये ज्ञान के चैप्टर्स, ज्ञान का नॉलेज भगवत गीता में लास्ट में बताया गया। अब और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक वशिष्ठ समुच्चय को भोग करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जैसे ही दूसरा शरीर मिल गया, बढ़िया सा फिर से हम भोगों में लग गए। ठीक है, जो मन के चारों और अपुंजित है, यानी हम लोग फिर से भ्रम में आ गए। इंद्रिय तृप्ति को कैसा करना है, मन को कंट्रोल तो नहीं कर सक रहे, बस ये लाइफ हमारा फिर से गंवा बैठ रहे। अब आगे बढ़ेंगे। उत्क्रमंतम चितम वापि भुंजानां व गुणान्वितान् विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। यानी मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपने शरीर त्याग सकता है। जो मूर्ख है वो ये नहीं समझते कि भैया हम मर रहे क्यों, हमारा फिर से जन्म क्यों हो रहा। ना तो वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। उनको ये भी नहीं मालूम ये जो प्रकृति के 3 गुणों से हम जो बंधे हुए हैं, हमारी मृत्यु हो गई तो हम क्या दूसरा जो 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 नेक्स्ट जन्म है, नेक्स्ट क्या वो शरीर से हम क्या भोग रहे वो भी नहीं मालूम। सुअर सुअर का भी कितना जन्म रहता, जैसे ही वो उसका जन्म हो गया वो क्या खाता उसको भी पता नहीं, लेकिन अपने आप को आनंद महसूस होता। जो 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 गलत है वो भी खा लेता, फिर भी जो अपने आप को आनंद। भैया हमारे को वो तो जन्म किसी भी, ये अब द एंड है, दिस इज व्हाट, ये ही जन्म में हम बर्थडे मनाएंगे प्रभु जी, नेक्स्ट जन्म वैकुंठ में मिलेंगे, ये ऐसी विचार धारणा रहना अपना। ठीक है, बर्थडे मना मना के थक जाएंगे, फिर से स्टेटस लगा लगा के थक जाएंगे, इसके लिए नहीं है। जैसे ही हमारा मृत्यु होगा वैकुंठ में रहेंगे प्रभु जी, दिस शुड बी चरम लक्ष्य। ठीक है, लेकिन जिसके आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह सब देख सकता है। जैसे ही एक अंधेरे रूम में छोटा प्रकाश आ गया, छोटी लाइट आ गई, सब जैसा हम देख सकते, वैसे ही जिसके मन में ये ज्ञान का प्रकाश आ गया कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, फाइनली तुम्हारा चरम लक्ष्य क्या है, एंड गोल क्या है, कि वो भगवत धाम को वापस जाना ही तुम आए हो। ये नॉलेज जैसे ही आ गया तो तुम क्या करते, सब धीरे धीरे से सब सब कर्म तो करना है, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ते, प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ते, हरि का नाम लेना नहीं छोड़ते। क्यों? भगवत धाम वापस जाना है। ठीक है, हरि बोल। अब हम लोग जनरली एक कार खराब हो गया तो हम अगर हम अगर विचार कर रहे, कंफ्यूज हो जाते हैं, कार को किधर से किधर कनेक्शन लगा हुआ है, इधर से उधर कैसा है। तो वैसा ही ये भी क्या है, अगर कुछ भी अगर हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी लाइफ में, हम लोग भी कंफ्यूजन में हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, वो हम लोग भी कंफ्यूजन में है। तो जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिए हम सब, भगवान स्वयं, भगवान की वाणी, भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो वाणी जब भगवान की हम सुन लिए, ज्ञान आ गया प्रभु जी, ज्ञान आ गया तो हम बढ़िया से हमारी कार को, जो नॉलेज वाला है कार कितना अच्छा, वो उसको मालूम है, अरे ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हमारे
हमारी भी लाइफ में हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम जब डिसाइड कर सके तो बढ़िया सा नेक्स्ट जन्म कहाँ पे रहेगा, कार अच्छा सा चलाएंगे, हमारी भक्ति की नाव में हम अच्छा सा बैठेंगे, वैकुंठ धाम प्राप्त करेंगे। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। यतान ओके, यतांतो योगिनश्चैनाम पश्यांति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोपि अकृतात्मानो नैनम पश्यांति अचेतसः। यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या, कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, आत्मा किसका अंश है। ये जो आत्मा साक्षात्कार जो कर लेते वो डिफरेंशिएट करते, ये मैं भोगों के लिए नहीं हूं, क्यों आया हूं, वो डिफरेंशिएट कर सकते। लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है, जिनका मन विकसित नहीं है, वो भी भगवान बता रहे और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जिसका आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, जो जिसका मन विकसित नहीं हुआ, वह फिर अगेन जीरो पे, जीरो यानी फिर वही जरा जन्म मृत्यु का साइकिल में भटकते 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 रहेंगे। एक बार आत्मा साक्षात्कार हो गया, क्या सही है क्या गलत है मालूम हो गया, भगवत धाम वापस जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अब आगे बढ़ेंगे। गम अविश्या च भूतानि धारायामि अहमोजसा, यानी पुष्णामि चौषधि सर्वः समो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। अब भगवान अपने आप के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। मैं कौन, कृष्ण भगवान गीता बता रहे, कृष्ण भगवान स्वयं के बारे में बोल रहे, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। हम तो, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बताता, अरे भैया ये पृथ्वी क्यों गोल घूम रहा, सूरज के परिक्रमा क्यों लगा रहा, दूसरे ग्रह भी क्यों गोल घूम रहे, नहीं बताते। वो तो इतना ही बताते गोल घूम रहे, हाँ ठीक है, आज ये है आज वो है, हमने ये जान लिया, हमने अणु में क्या है जान लिया, परमाणु में क्या है जान लिया, सब जान लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो सब क्यों घूम रहे, कौन है वो, कौन सी शक्ति है जो सबको एक ही नियंत्रण में रख के उसको घुमा रहा है, कौन, वो तो स्वयं कृष्णा है। अब इसलिए यहाँ पे बता रहा, क्या बताया गया, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्ष में स्थित रहते हैं। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अहम अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पृच्छामि अन्नम चतुर्विधाम, यानी मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति है, जठराग्नि, जैसे अग्नि जो बोलते हैं, अग्नि का कारण हम स्वयं भगवान बता रहे, सब जीवों में जो मैं अग्नि बन के पाचन कर रहा हूँ, और मैं श्वास प्रवास यानी प्राण वायु बन के भी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। स्वयं भगवान इतना अच्छा डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे को आप लोग समझो। अब जनरली एक छोटा सा एग्जांपल, जब अब हम कोई आंच लगा दिए, कोई घास को मिला रही है, कोई पेपर को जलाए, किसको भी अगर हम आंच, बढ़िया सा आंच जलाए तो क्या होता है, छोटा चिंगारी, छोटे छोटे वो चिंगारी निकलते रहता। वो ऐसा ही हम सब भगवान के अंश है, तो हमारा भी जो छोटे छोटे चिंगारी है, ये क्या है, जो जीव है हम लोग, हम लोग भी, हमारी जो आत्मा कहाँ से आई, मेन कहां से, मेन अग्नि में से। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द फैक्ट। ठीक है, तो कृष्ण क्या है, सच्चिदानंद है। हम लोग कौन है, हम भी कौन है, भगवान के ही अंश है। ठीक है, इसलिए हमारे गुणों में जनरली हमारे में भी क्या है, जैसा समुद्र का पानी का एक खतरा और समुद्र में डिफरेंस नहीं रहता, वैसा हमारे भी डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन हम क्या हो गए, माया देवी के कारण यह गुणों में बंधे गए, गुणों से ऊपर सोच रहे नहीं, मैं मेरा सब करता हम इति मन्यते, मैं ही सब कुछ हूँ, इसमें बंधे जाके भगवान को भूल गए। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। बस ओनली 5 श्लोकास है, थोड़ी देर 20 मिनट्स, आई नो क्लास एक्सीड हो गया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा
वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदंत कृत वेद विद एव चाहम। अब प्रभु जी यहाँ पे क्या बताया गया, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। प्रभु जी देवन से बता रहे कि आपके मन में परमात्मा बन के भगवान निवास कर रहे हैं भैया। तो नंबर मालूम होना है हमें। तो 15वां श्लोक 15वां अध्याय में स्वयं भगवान बता रहे कि मैं प्रत्येक जीव, इसलिए हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। हमारी वाणी से उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। क्यों? उस, हाँ ठीक है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, वो गुणों में बंधा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम, लेकिन उसके मन में भी तो कौन है? परमात्मा बन के हमारे कृष्णा ही है। तो इसलिए भगवान को ये प्रे करना, भगवान ये भी बदल जाए, इसको भी कृष्णा की नॉलेज, कृष्णा की वाणी इसके कान में पहुंच जाए और ये भी बदल जाए। ठीक है, हरि बोल। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और तथा विस्मृति, अब स्वयं भगवान बता रहे स्मृति, मेमोरी भी भगवान से। अब भूल जा रहे, मेरा तो बेटा प्रभु जी एग्जाम में पूरा भूल जा रहा, आज पढ़ता कल भूल जाता। तो स्वयं भगवान बता रहे कि भैया याद रखना, मैं ये प्रॉपर्टी बिजनेस इतना बढ़िया चलाया। अरे भैया आपको मेमोरी कौन दिया? भगवान, स्वयं भगवान दिए। अगर आप सब भूल जाते तो आप लाइफ में कुछ कामयाब हो सकते नहीं हो सकते बिना कृष्ण के। ठीक है, तो स्मृति, ज्ञान और विस्मृति भी किसके? भगवान की है, मुझसे ही, कृष्ण से ही। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। हम वेदों का अध्ययन करना है प्रभु जी। हम 4 वेद है, उपनिषद है, क्या है उसमें? अरे भगवान ही है, भगवान ही उसका चरम, यानी भगवान को ही जानना ही वेद का लक्ष्य है। ठीक है, और निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को भी जानने वाले स्वयं भगवान है। वो स्वयं बता रहे हैं कि ये वेदों से भी उनको ही जाना जा सकता है। और क्या होना हमें? फिर भी हम लोग क्या करते हैं? भ्रम में रह रहे। ठीक है, फाइनली अब यहाँ पे क्या बताया गया? जीव दो प्रकार के हैं, च्युत्य और अच्युत्य। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत्य च्युत अक्षर, यानी च्युत यानी अक्षर होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत्य कहलाता है। यानी क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में जो परमानेंट है भौतिक जगत में, जो एक मिनट, प्रत्येक जीव क्या है? क्षर होता है, जो टेम्पररी है, फाइनल है। हाँ, थोड़े दिन के लिए हमारा बॉडी अच्छा सा मिला, हम लोग युवा लाइफ में आए, बूढ़े बन गए, देन अगेन टाटा बोले। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक में हमारा बढ़िया सा जो हमारे को देह मिलता, हम हमेशा यंग रहते, हमेशा हमारे को ऐसा ये फिर से हम युवा, फिर से हम बूढ़े, फिर से बीमारी, कुछ नहीं, परमानेंट बॉडी रहता वहां पे। ठीक है, हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुषात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करता है। यानी जो परमानेंट एंड जो टेम्पररी है, उनसे भी एक बढ़ के भी एक कौन है? जो परमात्मा है, वो हमेशा कौन से भी लोक में, कहाँ पे तो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं और उनका पालन कर रहे हैं। हरि बोल। अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। यस्मात् क्षरम अतितो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों का मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इसलिए ही हमें भगवान की अगर स्मरण करना चाहिए तो क्या? पुरुष के रूप में स्मरण करना चाहिए। ठीक है, साकार रूप में उनका स्मरण करना चाहिए। निराकार ब्रह्म, नो बाबा नो। हरि बोल। अब लास्ट का 19th श्लोका, देन अगेन 20th श्लोका में फिनिश्ड। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विधि भजाति माम सर्वभावेन भारता। यानी कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। हरि बोल। स्वयं के बारे में बता दिए
कि जो कोई भी कृष्ण को पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में जो जानते, जो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम जो सच्चिदानंद है, जो कृष्ण है, उनके उनके बारे में जैसे ही हम जानते तो वो सब जब हम उनके बारे में जान गए तो भैया सब कुछ जान लिए हम। ठीक है, अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रह होता है। जैसे ही एक बार कृष्ण क्या है जान लिए भगवत गीता से, तो हमेशा हम किसकी भक्ति करते? कृष्णा की। स्वयं वे बता रहे मेरे बारे में जानो, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, मेरे धाम को आओ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं दे रहे भगवान। ठीक है, हरि बोल। अब यहाँ पे क्या बताया गया? इति गृहतमम, यानी इति गृहतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघा एतद, यानी स्वयं भगवान क्या बोल रहे? एतद बुद्धत्वा बुद्धिमान बुद्धिमान कृतकृत्यस्य भारता, यानी हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। ये जो चैप्टर में जो नॉलेज में आप लोगों को दिया, स्वयं भगवान बता रहे कि ये बहुत नॉलेज जो अब आपको मिल रहा, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। अभी तुम्हें अर्जुन ये नॉलेज दिया हूं कि मेरे बारे में, पुरुष, मैं जो एक पुरुष फॉर्म में हूँ, आपको मेरी का पूजा करो, मेरी सेवा करो, अभी बताया। पहले किसी को भी ये नॉलेज नहीं था। जो कोई इसे समझता है और जो ये ऐसा समझते, जो ये जो वृक्ष के बारे में भी बताया गया कि एक्चुअली वृक्ष एक ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टा वृक्ष है, जिसके शाखाएं नीचे है और जो ऊपर की ओर कौन है? ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म के साइड लेके जान रहे हैं कौन? ये जड़ें। ठीक है, अब ये जो नॉलेज आया हमारे को कृष्ण के बारे में, और ये धाम, ये जो पृथ्वी लोक के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, और क्या होना, ये दिस नॉलेज इज वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल, और वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसका प्रयास पूर्ण होगा। अब हमारा प्रयास क्या है प्रभु जी? भगवत धाम वापस जाना है। हरि बोल, हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। इसीलिए हमें ये प्रयास करना है, जितना हो सके भगवान की सेवा करना है, भगवत धाम वापस जाना है, भगवान की भक्ति करना है। तो भक्ति में हमें डगमगाना नहीं है, तो क्या करना चाहिए? जितना हो सका, हम जब ये नॉलेज आ गया परमात्मा हर एक के मन में है, हर जीव के मन में, हर प्राणी के मन में भी परमात्मा है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए, इवन इवन किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड कर दो बस। नहीं बोल। अब यहाँ पे ये चित्र में क्या बताया जा रहा? परमात्मा फॉर्म में हमारे मन में भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। एक पक्षी, दो पक्षी है। एक पक्षी तो स्वयं देख रहे क्या 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 खा रहा, ये जैसे कि यहाँ भगवान बन के, हमारे परमात्मा बन के, अपने मन में, आत्मा के पास में परमात्मा निवास कर रहे हैं, भगवान हर एक जीव में, और वो देख रहे कब तक खाता ये, कब तक अपने इंद्रियों को तृप्त करता, देखते जा रहे, कब रिटर्न आता मेरे भगवत धाम को, वो भी देखते जा रहे। सिर्फ जैसा दो पक्षी हम बाजू बाजू एक ही झाड़ पे बैठ के जस्ट इंतजार कर रहे हमारा, ये कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बेटी कब आएगी मेरे धाम में, कब तक, कभी स्त्री बन रही, कभी पुरुष बन रही, कभी जानवर बन रहे, कभी पशु बन रहे, कभी पेड़ योनि में है, कभी नरक योनि में, कब वापस आएगा, इंद्रिय तृप्ति को कब कंट्रोल करेगा, इंद्रियों को भक्ति कब करेगा, कब वापस आएगा। एक पक्षी जैसा बन के परमात्मा हमारे साथ हमेशा वॉच कर रहे। हरि बोल, हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहाँ पे एंड हो रहा। हरे कृष्णा। सभी को एक हाफ एन आवर लेट हो गया। हरे कृष्णा। अभी आपका कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते, और नहीं तो एक प्रभु जी बोल रहे थे, सन्नी प्रभु जी चैट में लिखा कि प्रभु जी आज मैं कुछ वेर आर यू, नो नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा, नो इश्यूज। यस माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ अगर प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो आज का क्लास यहाँ पे रोक वो कर स्टॉप कर देंगे। ज्योत्सना मिश्रा, अमृता तिवारी माता जी ने हैंड रेस किया है। हरि बोल। ठीक है माता जी, अमृता तिवारी माता जी और ज्योत्सना
मिश्रा माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, जैसे एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण भी तो हो सकते हैं, सद्गुण और रजोगुण और दूसरा वाला, मतलब तीनों गुण भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए वो अपना मतलब कैसे करे कि वो एक सद्गुण में आ जाए या फिर शुद्ध, मतलब भक्ति तो करनी ही है, पर वो कैसे एकदम से इंद्रियों को वश में कर ले? कैसे, मतलब पैशनेट तो आज के टाइम पे सब है, तो वो रजोगुण वाले व्यक्ति कैसे सद्गुण में आए? पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी आना, तो उसके लिए बस क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, ये क्या है माता जी, गुणों से बाहर आना है तो स्वयं भगवान रास्ता बता रहे ना माता जी। क्या बता रही है? हाँ, हमें कैसा रहना चाहिए, क्या ये जो भौतिक बंधनों से हम जिन्हें मोह मोह रहित, जो संगति जिन्हें कुसंगति से मुक्त, और कैसा रहना चाहिए। ये स्वयं भगवान क्वालिटीज बता दिए कि ये गुणों से अगर आपको बाहर आना है तो भैया क्या करना है, आपका जो जो विचार है धीरे धीरे से चेंज करना माता जी। एट ए टाइम तो चेंज नहीं होता माता जी, किसी का भी नहीं होता। कोई भी, हम लोग इतना गुणों में कई 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 लाखों जन्मों से आए ना माता जी। हमारा जन्म आज एट ए टाइम आज ही चेंज हो जाओ, नहीं चेंज होता, लेकिन टाइम लगता। इसके लिए क्या करना, कोशिश करके एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है ना, जो एबीसीडी का फॉर्मूला है, बस सिंपल फॉर्मूला है, चैंटिंग करना है, भक्तों के संग में रहना है, और क्या करना है माता जी, प्रसाद खाना है, सिर्फ कृष्ण भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाना है। ठीक है, ये चैंटिंग तो करना है, और भगवत गीता भागवतम जितना हो सके उतना हम लोग अध्ययन करना है, तो हम भी थोड़ा गुणों से बाहर आते, तो थोड़ा थोड़ा हमारे को नॉलेज आता कि भाई हम आत्मा के लेवल में सोचना है, हम बॉडी के स्तर पर नहीं है। हाँ, अन्नमय प्राणमय जैसा हम कल देख रहे थे, वो सब नहीं। हमारे को रियल आनंद कैसा हमें किस तरह से प्राप्त होता, वो जस्ट थोड़ा सा अगर हमारे भक्ति का बीज हमारे मन में हम थोड़ा सा बोलिए ना माता जी, या जैसा जैसे कि एक बार अगर हम जनरली स्टार्टिंग में नहीं आता माता जी, अगर हम आपको सबको भी रिक्वेस्ट कर रहे 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र जपो, कोई कोई जप रहे लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह रहा प्रभु जी, तो क्या होता, पहले पहले हम लोग क्वालिटी बढ़ाना, हाँ सॉरी क्वांटिटी बढ़ाना, क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना ज्यादा बार हो सके उतना हरि का नाम लेना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ना, तो थोड़ा 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 क्या था, क्वांटिटी जैसे ही बढ़ गया, क्वालिटी भी जब धीरे धीरे से ही आपका क्वांटिटी अच्छा होता, जैसा जैसा आप ये भक्ति के मार्ग में आगे आगे रहते ना माता जी, देन ये जो भौतिक इच्छाएं जो इंद्रिय तृप्ति में है, जो तमोगुण में है, जो अगर मांस खा रहे उस पे से भी दिल चले जाता, अगर हम कोई गलत काम कर रहे उस पे से भी दिल चले जाता, पैसा पैसा, बाद में हम ये सोचने लगते, ये विचार करते, ये पैसा किस काम का, मेरी तो मृत्यु हो जाएंगी, फाइनली मेरे को जाना कहाँ है, यानी धीरे धीरे से आता। ऐसा नहीं है अमृता माता जी के एट ए टाइम आज बोल दिया प्रभु जी ने, आज प्रभु जी की क्लास सुन लिए हम 15 अध्याय फिनिश, कल से हम बदल जाएंगे, नहीं, थोड़ा समय लगता, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, पकड़ के रखना चाहिए। यस जी माता जी, प्रभु जी। भक्ति में बहुत हरे एक तो भक्ति बहुत आसान है, कैसा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमारे को बता दिए भक्ति करना आसान है, कीर्तन करो, हरि का नाम लो, जितना हो सके उतना। हमारे को ये काम नहीं करना चाहिए कि भैया सब माँ बाप पति सब फादर को सबको छोड़ दिए जंगल में जाके बैठ गए, नहीं करना चाहिए, जहां पे है वहां पे क्या करना, आप सिर्फ हरि का नाम लेते जाओ बस, ठीक है। हरे कृष्णा, अरे ओके, आपने म्यूट कर लिया क्या? यस ज्योत्सना माता जी, धन शिप्रा माता जी में भी हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये वेद को पता है, वेदांत क्या, उनमें से निकले हुए जो होते हैं सूत्र होते, क्या होते हैं वेदांत? वेदांत भी एक क्या है माता जी, वो भी एक्चुअली क्या है माता जी, चाहे वेदांत हो चाहे वेद हो, भगवान क्या बता रहे हैं आप ये देखो, आप भगवान क्या बता रहे हैं ये भी उनके ही कनेक्टेड है, लेकिन ये सब से कहाँ पे जा रहे, वेदांत में क्या बताया गया, वेदों में क्या बताया गया, कोई एक भगवान है,
यहाँ हमारा भगवान के पास ही हमारे को वापस जाना है, यहाँ पे लाके ही रोक दिया माता जी, ठीक है ना। तो हम लोग अगर कितना भी क्या बोले, कितना भी हम लोग अध्ययन कर ले रहे, हम ये पढ़ रहे, ये नॉलेज आ रहा, वो नॉलेज आ रहा, फाइनली हम ये नहीं जान सक रहे। वेदांत सूत्र भी अगर पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, हम बढ़िया सा वेदों में भी ज्ञान आ गया, लेकिन हमारे को यही नहीं मालूम, हम सिर्फ वो प्रकाश हम हमारा मेडिटेशन किस पे कर रहे हैं, भगवान तो निराकार है। देखो भैया, निराकार की पूजा करना है, जीरो, इतना आपको नॉलेज आ गया कि आप वही नहीं है, आपका एंड क्या आ गया, आपका एंड गोल क्या हो गया, आप यही नहीं दे समझ पाए कि आप पुरुषोत्तम भगवान जो पुरुष के रूप में है, जो कृष्ण के फॉर्म में है, उनकी भक्ति करना आपका काम है, वही नहीं समझ में आए ना माता जी। तो क्या क्या तो स्वयं भगवान बता रहे कि वो नॉलेज में भी, उसमें भी कौन हूँ, उसमें भी प्राप्त करने वाला मैं ही हूँ। ये अपने को सिर्फ सोचना यही चाहिए, हमारा विचार क्या करना चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। शिप्रा माता जी। हरे माता कृष्ण जी, प्रभु धन्यवाद, जी। प्रणाम। ओके, आपने ओके ओके, आप प्रश्न पूछ लीजिए। माता जी ने ओके मैसेज भेज, ओके डेफिनेटली आई विल अनम्यूट यू माता जी, वेट। शिप्रा माता जी, हरे कृष्णा। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी डाइट में प्याज या लहसुन खाते हैं वो हरे कृष्णा चैंटिंग कर सकते हैं? जी चैंटिंग तो सभी कर सकते हैं माता जी, वैसा नहीं है, लेकिन क्या करना माता जी, जब अब ये कैसा है माता जी ना, जितना हो सके उतना अवॉइड करना। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्याज और लहसुन छोड़ दिए तो लाइफ में हम जी नहीं सकते, बल्कि तो नहीं है ना माता जी। हाँ, अगर हम पहले पहले ऐसा दिखता है, लेकिन एक बार आप कोई आपके नजदीक में इस्कॉन का टेम्पल है माता जी, आप कहाँ पे रहते हैं वहां पे? नहीं, यहाँ तो नहीं है। नहीं है, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, अलीगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर, उतना तो मेरे को भी एग्जैक्ट आप बोलते हो अलीगढ़ के आसपास में, मेरे को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वहाँ पे इस्कॉन का यहाँ तो मैं कोई है नहीं इस्कॉन नहीं है ना टेम्पल। माता जी। अगर मैं बोलने का ये चाह रहा हूँ, हमारे मंदिर का कभी आप प्रसाद खा के देखो माता जी, कभी भी अगर आप कहाँ पे भी इस्कॉन के, अगर कहीं यात्रा पे भी गए, वृंदावन गए, तो वृंदावन में भी एक इस्कॉन है, वही बहुत कई जगहों पे है। अगर वहां पे गए तो एक बार मंदिर का प्रसाद खा के देखो माता जी, वहाँ बिना प्याज और बिना लहसुन का रहता, इतना टेस्टी रहता कि आपको मांग मांग के और दो। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा भी अन्न हम लोग बिल्कुल जब प्रसाद खाते इतना आनंद दिखता माता जी। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि प्याज और लहसुन ही जीवन कुछ भी नहीं है माता जी। प्याज और लहसुन जब हम भगवान को चढ़ा नहीं सक रहे, भगवान को चढ़ रहा नहीं, वो भोग हम क्यों करना? सिंपल सिंपल बात है कि नहीं? हम्म, जो भगवान को अर्पित ही हाँ। नहीं कर सक रहे, और वो भगवान हम वो चीज खा ले रहे। हाँ, तो क्या मतलब, हम तो बढ़िया सा भगवान को भोग लगाए, हमारा भावना इतनी अच्छी है कि हम भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। हमारा भोग में क्या है मालूम? प्याज है, लहसुन है, नॉनवेज है, सब है। हमारी भावना तो बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन वो चढ़ता क्या? अरे भगवान स्वयं जब हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य बताए कि ये दो चीज ऐसे है माता जी, हमारे काम की भावनाओं को उत्तेजित कर रहा, तो हम हमारा मन को नियंत्रण में नहीं ला सक रहे। हमारी इंद्रिय को कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू अवॉइड, है कि नहीं माता जी? इधर हम हमारा क्या यस। बोल रहे, पूजा भी कर रहे, और हमारी काम काम भावना ने तो इंद्रियों की तृप्ति करने की भी भावना बढ़ते जा रही। तो थोड़ा हम क्या करना माता जी, ये अवॉइड करना, बस जितना हो सके उतना अवॉइड करना। आज ही बोल दिए कल से नहीं, थोड़ा धीरे धीरे से आप अवॉइड कर सकते हैं। और पहले तो माता जी आप चैंटिंग करो, आप धीरे धीरे से 10 मिनट के लिए क्यों नहीं, आप चैंटिंग करो। और आपके भी जो भी संदेह है, 3 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में क्लास नहीं होता, लेवल 2 में आप लोगों को सबको भी ज्वाइन होना है। लेवल 2 में और डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। हरे ठीक है, कृष्णा माता थैंक जी, यू। बने रहिए। और वो जैसे संडे या हरे जो कृष्ण। सैटरडे, एक वीकली 1 क्लास या 2 क्लास ऑलमोस्ट रहता, उसमें वो ज्वाइन होना है सबको भी। हरे कृष्णा। यस जोशना माता जी, आपने चैट में लिखा है कि आप भी गलती से अनम्यूट हो गए। हाँ प्रभु जी, हम अनम्यूट हो वो म्यूट हो गए थे ना प्रभु जी, तो हाँ हाँ, बोल नहीं कोई पा बात रहे थे आप। कोई प्रभु बात जी नहीं माता जी। एक चीज हम मैं लोग एक जनरल क्या है माता जी, इतने दिन से हम क्लास अटेंड कर रहे, इतने दिन से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे। हाँ, तो हम लोग को भगवान क्या बोलना चाह रहे,
हम और बारीकियों में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्यों कि भगवान हमारे को सटीक में क्या बता रहे, सिंपल वे में, भैया पतली गली से आओ, भक्ति का मार्ग बना ले लो, भक्ति करो, मेरे धाम पे वापस आओ। कंफ्यूज नहीं होने का है हमारे को सिर्फ। अब भक्ति कैसा करना वो तो चैतन्य महाप्रभु बता दिए कि हरि का नाम लो, हरि के नाम में और हरि हरि में अंतर नहीं है। इतना सा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है माता जी। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, ये तो समझ गए। प्रभु जी ये बताइए, जैसे आपसे क्या मतलब क्या गीता जी के सारे श्लोक ही याद करने होते हैं? नहीं माता जी, सारे श्लोक तो 700 श्लोक है माता जी। सब याद रखने का बोले तो माता जी कठिन है, लेकिन कोई कोई लोग मैं जब स्टूडेंट्स का भी बैच लेता था छोटे बच्चों का, तो जब थोड़े इतने स्टूडेंट्स शार्प है, छोटे बच्चे हम समझते थे, लेकिन बिना बिना अभी का जो अध्याय है 15वां अध्याय है, और कई कई अध्याय है बिना देखे भी वो पढ़ लिए, बट इट इज नॉट कम, बिना देखे वो सब स्मरण कर लिए। इट इज नॉट कंपलसरी माता जी के सब याद रखना है, ठीक है। अरे माता जी आप म्यूट मत कीजिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे वो प्रभु जी, सब धन्यवाद। याद नहीं रखना, याद रखना तो ठीक है, याद रख रहे तो बहुत अच्छा है। अगर अब कोई अगर हमारे को डाउट पूछे, हाँ क्या जी पूछे, प्रभु। देखो मेरा मृत्यु हो रहा, मैं कैसा भगवान के पास जाऊं, सडन पूछे तो क्या बोलना है, अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम। हाँ जी ये प्रभु बोल जी। दिए। फिर नहीं नहीं, जैसी भावना से अगर मृत्यु होगी तो क्या होगा, यम यम वापि स्मरा यम यम मापे भावम। स्मरण भावम। चंद चंद श्लोक। तो हम जब सोसाइटी में किसी को, जैसे कि आपका दिल है, नहीं प्रभु जी मेरे को तो सबको कृष्ण के बारे में बताना है प्रभु जी, कृष्ण की भक्ति बांटना है प्रभु जी, तो भय अरे भैया कृष्ण भगवान मेरी पूजा करो बोल के काम बोले, मन मना भव मद्भक्त मज्जाजीवाम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो बोल के काम बोले, 18th चैप्टर के श्लोका में बोले, पत्रम पुष्प। जी प्रभु जी, जो इम्पोर्टेंट आप श्लोक जितने भी है अगर उतना तो याद होना नैनम चाहिए। चिन्नांति शस्त्राणी, क्या है वो, आत्मा को मार नहीं सकते, छंद श्लोक तो धीरे धीरे से आ जाता माता जी, ऐसा नहीं है। मैं भी सीख रहा नहीं माता नहीं जी, प्रभु मैं जी, भी वही और वही सीख रहा हूँ चीज सीख तो रहा हूँ प्रभु सीख जी रहा हूँ। पूछ रहे थे कि जैसे सारे याद करने होंगे या फिर जो है थोड़े जो इम्पोर्टेंट है वो एकदम याद रखें, बाकी तो पढ़ सकते हैं। बस बाकी तो पढ़ सकते हैं, वो बस माता जी सारे याद रखना नहीं है। जो हमारे भी भगवत गीता में 108 श्लोकास आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आचार्य इस डिवाइन गैस श्रील प्रभुपाद भी कई बार कोट करते थे, हर श्लोक भी कोट करते थे, तो 108 श्लोकास को हमारे भी यहाँ पे भी एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट बोल के बताया गया। वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 श्लोका में फिल्टर किया गया, ठीक है। आप प्रभु जी मुझे दे सकते हैं अयो मैं इम्पोर्टेंट श्लोक का? ग्रुप आपको क्यों माता जी, ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसा अगर है तो मैं ग्रुप में, हाँ सबका भी हाँ, तो बेनिफिट आप रहता, ग्रुप। मैं डाल देता हूँ। जी आप कौन प्रभु से जी। भी ग्रुप में है आप माता जी, आप कौन से प्रभु जी नंबर के हम ग्रुप में है? प्रभु जी वही हिंदी कर वो नवंबर ठीक करके जो ठीक 4 है, करके ऐसा कुछ है। मैं देख लेता माता जी, ठीक है। यस अलग कसक कर, अलग ग्रुप होंगे आपके पास? हाँ माता जी वो कुछ नंबर रहता, वो 7वां नंबर या 6वां प्रभु जी नंबर। ये जो हम लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो इसमें बहुत सारी टाइमिंग थी, मतलब 3-4 शिफ्ट थी, तो आप सारे शिफ्ट में आप ही पढ़ाते हैं? नहीं माता जी, नहीं माता जी, हर शिफ्ट में अब जैसे कि अब थोड़ी देर के बाद में 9 PM का क्लास है, हेमंत प्रभु जी पढ़ाते, बहुत 70 टीचर्स है माता जी, 70 टीचर्स। अच्छा अच्छा हाँ कई प्रभु जी। वरिष्ठ टीचर्स है, हम कोई जूनियर है सीनियर है, सब सब बटे हुए हैं माता जी, सबको सब सब अलग जी अलग जी अलग है। प्रभु जी। 7 PM पे भी और दूसरे भी टीचर्स भी रहते हैं माता जी। अच्छा अच्छा प्रभु जी, 70 से ठीक है ज्यादा ही प्रभु है, जी, मैं तो 70 ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन 70 से ज्यादा ही होंगे। यस समझ गए प्रभु कसक, जी। हरे कृष्णा माता जी, कसक प्रभु जी माता जी, राधे राधे। हरे कृष्णा, प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे माता जी, राधे राधे। प्रभु बोलिए। प्रभु जी फिर भगवान ने लहसुन प्याज बनाया ही क्यों, जब खाना ही नहीं है तो उन्होंने बनाया क्यों फिर ये चीज? हरि बोल। अब यही 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 तो प्रश्न उठता ना माता जी, जब अब ऐसा बोले तो सब पे भी इम्प्लीमेंट होता, प्रभु जी ये अल्कोहल क्यों बनाए, मदिरा क्यों बनाए, प्रभु जी ये सब क्या है माता जी, इवन प्याज और लहसुन बोल के नहीं, अच्छा रास्ता बुरा रास्ता दो भी आपको दे दिए भगवान,
फ्री विल है। आप अगर आपको बताया गया शास्त्रों में, आपके गुरु परंपरा में भी बताया गया इसे छोड़ना है, भक्ति में अगर आना है तो नहीं नहीं मैं अगर इसको पकड़ के रखूंगा तो आपका भक्ति का स्तर आगे नहीं बढ़ता। तो जनरली क्या करते थे, एक छोटा सा एग्जांपल, क्या होता, अगर हमारे सामने बढ़िया सा खाना रखा हुआ है, बढ़िया सा सब चीज रखा हुआ है, पेट भर खाते जा रहे, हम खाते जा रहे खाते जा रहे, भगवान को याद कर सकते क्या? नहीं याद कर सकते। इसलिए क्या बताया गया, व्रत रखना है भैया। एकादशी के दिन तो आपको खाना नहीं चावल नहीं लेना है, गेहूं नहीं लेना है, जने जिस जो भी चीज है, ग्रेन्स, फ्रूट ग्रेन्स जिसे बताया गया, सबको छोड़ो, एक एकादशी का व्रत करो। अरे प्रभु जी क्यों? जब सब चीज बढ़िया सा खाने के लिए तो व्रत क्यों? इसका मतलब क्या है माता जी, आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ना है तो कुछ त्याग करना, कुछ खोए तो कुछ पाते। नहीं, कुछ मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे को सब भगवान तो मेरे को मिलना है। कैसा मिलेंगे? ठीक है, भगवत भगवत प्राप्ति भी होना है तो हमें भी क्या करना चाहिए, कुछ नियम फॉलो करना। कि कौन बनाए ये नियम? हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य जो कर रहे, वही हमें करना चाहिए। गीता में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो ऋषियों से चलता हुआ जो आता परंपरा से, वो उनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उन्होंने बता दिया, हम फॉलो कर रहे। उन्होंने बोला कि ये नहीं करना है, हम नहीं करना है, बस। अब भगवान तो सब बना दिए माता जी, नॉट ओनली क्या, नॉनवेज भी बनाए। अरे भाई, जानवर को क्यों बनाए? उसको मार रहे क्यों? मारे बाद में बढ़िया सा लोग आनंद लेते हुए खा रहे क्यों? अरे भैया, वो एक एक का बस हर चीज भगवान क्या करे, आपको अच्छा भी दिए, बुरा भी दिए। आप डिसीजन लेना है कि मेरे को अच्छा करना है या बुरा करना है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। और अनिकेत खारनीवाल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, बोलिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो मैं ये चैंटिंग के लिए माला खरीद के लाया था बाजार से, मथुरा से लाया था सर, मैं अरे मथुरा बोल, गया क्या था तो बात अभी। है। तो सर ये मेरे पास इसमें मतलब गलत, मेरे पास तो गलत माला आ गई है, मतलब चैंटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो प्रभु जी माला इसको में चेंज गलत करना है। है, माला में गलत वही नहीं रहता, लेकिन क्या क्या आ गया आपका ने, गलत क्या बोलते, समझा नहीं। बीट, जो इसके बीट्स पकड़ने वाला है, जो दिक्कत आता है इसमें, तो अच्छा अच्छा। मैं गोल वाला गलत नहीं लाया, गोल वाला नहीं लाया, मैं जो शार्प वाला होता है वो वाला ले आया। अरे अरे, ठीक है प्रभु जी, वैसा कुछ भी तो नहीं है। आप प्रभु, हमारे टेम्पल से भी आपका ने भगवत गीता है प्रभु जी। हाँ है प्रभु जी। भगवत गीता एज इट इज, जो इस्कॉन का है हाँ है प्रभु यथारूप। जी मेरे पास, हाँ है। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर हाँ है आपको प्रभु। जपमाला भी अगर होना है तो आप हमारे टेम्पल से भी हाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं। जपमाला, बढ़िया सा जपमाला, आप जो भी ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर आपको भी जपमाला भी आ जाता है प्रभु जी। लेकिन आप जैसा बताए राउंड है तो भी जरा अपने को चुभता नहीं ना प्रभु जी, वो है, वो भी एक काउंटिंग में हाँ भी आसान रहना। हम जैसे ही हम लोग कर रहे हैं, एक एक जब मनी वो क्या बोलते हैं, एक एक मन के कुछ नीचे नीचे जब वो करते जाते तो आसान भी रहना ना प्रभु जी। यस, कोई तो बात नहीं, प्रभु जी बदल इसको तो ले चेंज सकते, करूंगा, बदल ले सकते। तो प्रभु जी इसको चेंज करूंगा तो इस माला का मैं क्या करूंगा, आप बता सकते हैं? माला का और जो बीट बैग है ये पुराना हो जाता है, तो इनका क्या करना चाहिए? भीड़ बैग हो चाहे माला हो, जनरली इसका तो जनरली हम लोग क्या करते प्रभु जी, कहीं यानी कहीं ऐसी जगह पे तो हम फेंकना तो नहीं चाहिए जहाँ पे सब जनरली क्या करते हैं, ऐसे जो भी वस्त्र है, खंडित विग्रह है, क्या करते हैं, हमारे विश्वास हम देखते कि पानी में जाके सिरा देते। पानी में ही हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा जो भी पानी सरोवर है, जो भी पानी वहां पे है, पानी में छोड़ देते। ठीक है ना प्रभु जी। तो इस और प्रभु जी मैंने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था आपने, मैं क्लास होती है मेरी तो इस वजह से किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाता, पर जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्लास को।
हाँ तो प्रभु। एक मैंने आपको ध्यान हो तो राधा कृष्ण वाला क्वेश्चन पूछा था। राधा कृष्ण राधा वाला। जी बड़ी है या कृष्ण बड़े हैं, ये क्वेश्चन था। तो हरि बोल, हरि बोल। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि राधा राधा रानी ही बड़े है, बल्कि ऐसा बताया तो जाता है। तो एग्जैक्ट हाँ प्रभु। कितने कितने दिन कितना, मेरे को उतना एग्जैक्ट नहीं मालूम प्रभु जी, लेकिन बताया तो जाता है कि राधा रानी के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े हैं, बल्कि ऐसा कुछ बताया जाता है प्रभु जी। प्रभु जी ये क्वेश्चन और था। और और भी प्रभु जी हमने एक नहीं। क्वेश्चन और आप था, कल अगर क्लास एकादश। ज्वाइन, कल अगर क्लास ज्वाइन करते बोल तो कल मैं डिटेल में हमारे सब उसके बारे में मालूम करके, मेरे को भी एक तरह से नॉलेज आता, जब मैं भी उसके बारे में मालूम करता हूँ। नहीं तो मेरे गुरु से, शिक्षा गुरु से, मैं उनसे किसी से भी ना ले लेता हूँ, मेरे सीनियर भी है ना, सीनियर लोग से भी किसी से पूछता हूँ। कल आप क्लास ज्वाइन कीजिए, देखेंगे हम लोग उसका आंसर एग्जैक्ट मिलता क्या, सब परफेक्ट है। ठीक है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, एकादशी के दिन जो फिश, हम पूरा दिन का कुछ नहीं खाते हैं बस, तो कब खाना चाहिए, कितने टाइम खाना चाहिए? अब अभी मैं हम जो हमारी साइड करते हैं वो ऐसे होता है कि सुबह से कुछ नहीं खाना है, शाम को थोड़ा बहुत जितना भी खाना है, आलू बनता है, खिचड़ी बनता है, खीर बनता है। तो ये सुबह खा दोनों टाइम खा सकते हैं या एक टाइम खा सकते हैं, अब प्रभु जी ये क्या है, या आप फल आप फ्रूट? ये मैं बता रहा हूँ, देखो ये आप जस्ट क्या है, फूड ग्रेन्स, चावल गेहूं ऐसे की चीज अवॉइड करना है। साबूदाना आप खा सकते हैं। अब ये आप पे निर्भर है। कोई कोई एकादशी क्या है प्रभु जी कि कोई कोई कैसा करते हैं, निर्जला, मैं पानी भी नहीं लेऊंगी प्रभु जी, मैं सिर्फ जो मेरा पारायण का टाइम है नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ही वो पानी पानी से ही मैं छोड़ूंगा। अब आप पे निर्भर है। सफला, फल, मैं तो फल लेऊंगा प्रभु जी। कोई कोई अरे अरे कोई अगर फल भी नहीं हुआ, अपना हेल्थ देख लेना प्रभु जी। इट इज नॉट कंपलसरी कि भाई ऐसा ही करना है अगर आपको। लेकिन कोई एकादशी में ऐसा आ जाता कि आप आज तो निर्जला ही लेना है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते निर्जला रहने की, लेकिन हमारे से अब नहीं हो रहा। हम लोग को क्या क्या करना है, निर्जला एकादशी क्या अगर आया, तो अगर बॉडी साथ नहीं दे रहा, तो हम अगर बिल्कुल ही हमारे को नहीं निर्जला ही करते हैं, एकादशी आ गया तो करना है, तो ना प्रभु जी नहीं कर सकते ना प्रभु जी। तो आप भी क्या करना, ऐसा कहाँ पे भी नहीं है, हो गया तो शाम के टाइम पे आप व्रत छोड़ सकते। देन अगेन आप क्या कर सकते, मैक्सिमम ये कोशिश करो प्रभु जी, जितना एम्प्टी, जितना खाली पेट रहे उतना हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं। उस दिन का मान्यता क्या है, कृष्ण भगवान के लिए वो दिन उत्तम है, तो विष्णु भगवान के लिए, नारायण भगवान के लिए एकादशी बहुत उत्तम है। तो उस दिन क्या करना है आपको, हरे कृष्ण मंत्र जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप उनका नाम लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। आप क्या खिचड़ी खाओ, एक टाइम ही खाओ, अगर आपका बॉडी परमिट नहीं कर रहा तो 2 टाइम खाओ। लेकिन 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 क्या है, जितना हम खाली पेट रहेंगे उतना हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे भगवान को। ठीक है ना प्रभु जी। और प्रभु जी 25 माला करना होता है ना एकादशी के दिन कंपल्सरी? नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। 25 माला? नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं, आप रेगुलरली कितना कर रहे हैं, आप डेली समझो 5 कर रहे या 10 कर रहे, अगर हम 16 कर रहे तो क्या करते। अगर एकादशी के दिन क्या करना प्रभु जी, अगर जितना हो सके उतना, दिन अच्छा है लाइफ में, फिर नेक्स्ट डे एकादशी आता या नहीं आता हमें भी पता नहीं है। तो एकादशी जैसे ही मिल गया, इतना आनंद से चैंटिंग करना कि फिक्स्ड नहीं है कि 25 ही करना। अगर आप 5 कर रहे तो 10 करो, आप 2 कर रहे तो 4 करो, लेकिन 25 करना है बल्कि बिल्कुल ही सब जो हमारे निर्धारित जो इंपॉर्टेंट वो कर्म सब छोड़ दे रहे, फिर नेक्स्ट डे परेशान हो जा रही, अरे मैं तो ये करा, मेरे को ये हो गया ये हो गया। ऐसा नहीं है प्रभु जी, खुशी से, इट इज नॉट कंपलसरी। कहाँ पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको 25 माले ही करना है, 25 माले अभी करना है, बल्कि कहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है ये। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट के शास्त्रों में क्या बताया गया कि आपको भक्ति में रहना है। हाँ, आपको भक्ति में कब रहना है, वो दिन पूरा आपको क्या है, स्मरण करना है, किसका, हरि का नाम लेना है। जितना ज्यादा आप हरि का नाम लेंगे, हरि प्रसन्न होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पर्टिकुलर टाइम आप जो है सो इतना उतना बल्कि कहाँ पे भी नहीं है अनिकेत प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके।
25 माले मेरे हो गए, अब तो मैं माला छोड़ दिया। नहीं, 25 माले के भी बाद में आप करें, टाइम है 64 राउंड्स करो, 90 राउंड्स करो, कितना ज्यादा कर सके आप भक्ति में वो दिन रहना है, वो दिन बल्कि नहीं डेली रहना है, वो दिन तरह ज्यादा करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। आपने म्यूट कर लिया क्या? कोई बात नहीं। यस अनिकेत प्रभु है ना आप? ओके, नो इश्यूज। आज का क्लास यहाँ पे ही हम लोग एंड करेंगे। 9 हो रहा वैसे भी। पांचा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को भी हरे कृष्णा। सोमनाथ प्रभु को हरे कृष्णा। तेजल माता जी को भी हरे कृष्णा। मैं सबको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको भी हरे कृष्णा। समृद्धि माता जी को भी हरे कृष्णा। कसक माता को भी हरे माता जी का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योत्सना माता जी को भी, सविता भट्टाचार्य माता जी हरे को भी कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हिमांशु पुरी गोस्वामी हरि बोल गोस्वामी। हिमांशु प्रभु जी को भी हरे कृष्णा। हरे ममिता माता कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत अच्छा दिखा प्रभु जी। गोस्वामी आपका नाम ही है। हाँ, हमारे तो 6 गोस्वामी 6 गोस्वामी हैं, ये सब वृंदावन को कितना कितना बदल दिए। हरि बोल। बहुत अच्छा दिखा प्रभु जी। आपका नाम ही गोस्वामी है। गोस्वामी का मीनिंग क्या है प्रभु जी? हाँ, पूरे इंद्रियों को वश में करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वालों का एक्चुअली उतना टॉप स्तर है उन लोगों का। गोस्वामी ने हरि बोल कितना अच्छा नाम जी है। सर। हरी अमृता माता जी हरे कृष्णा। सबको भी हरे कृष्णा। मैं एंड कर रहा हूँ।